15-16 उम्र का था मैं जब मैं भाग गया। मैंने कहा चलो हिमालय चलते हैं, गुरुजी मिलेंगे और सौभाग्य है और उनकी कृपा है कि मिले भी। गुरु का नाम आज तक नहीं पता है। इस यात्रा पे निकले तो उस समय शायद उन्होंने पुकारा या जो भी हुआ, बट स्वर्ग और नर्क दोनों का यात्रा भी उनके साथ हो गई। स्वर्ग में ज्यादा अंदर नहीं गया, जो आप ये कहते हैं ना कि दारू बहती है, वो है गाना और खूब मौज मस्ती। आप सोचिए कि 24 घंटा गोवा फिल्म फेस्टिवल कुछ है, नर्क है वो। और एक कांस्टेंट डर भी ये रहता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा या फिर मैं यहीं फंस जाऊंगा। एक ज्ञानगंज में जीसस क्राइस्ट भी हैं, मोहम्मद प्रॉफिट भी हैं, मूसा भी है, डेविड भी हैं, शंकराचार्य भी हैं, मध्वाचार्य भी हैं। जिस गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया था वो इस शंभाला के लाइक हेडमास्टर टाइप प्रिंसिपल है। तो वहाँ पे वो सिलेक्शन हो करके फिर अंदर आपको एंट्री मिलती है एंड यू आर ट्रेन्ड टू बी, क्या कहें, यू आर ट्रेन्ड फॉर मोक्षा। तो वहाँ पे मैं एक्चुअली मैं फेल हो गया। समझ में आया कि शारदा पीठ इज ऑल्सो अ द्वार फॉर शंभाला। उस टाइम पे नहीं पता था। नमस्कार गुरुनाथ जी, कैसे हैं आप? शंभो रामनाथ, जैसे शिव रखता है वैसे। तो आज हमारे साथ गुरुनाथा जी हैं जो नाथ योगी हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है, नाथ एक पूरा ट्रेडिशन है, संप्रदाय है जो फेमसली जो आज योगी आदित्यनाथ जी, अभी राजस्थान इलेक्शन चल रहा है, बाबा बालकनाथ जी, तो ये सब नाम आपने सुने ही होंगे। तो जो उस परंपरा से आते हैं ऋषि योगी, उनकी परंपरा से गुरुनाथा जी आते हैं। गुरुनाथा जी ये बताइए कि मैं इस पे आऊँगा कि नाथ संप्रदाय क्या है और उनकी मान्यताएं क्या हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन आप कर्नाटका से आते हैं और कैसे आपका इस तरफ रुझान हुआ कि मुझे नाथ योगी बनना है? ये कैसे परंपरा, आप बताइए थोड़ा। देखिए, ऐसा कोई छोटे बचपन में ये नहीं सोचता कि मुझे नाथ बनना है, योगी बनना है या गुरु बनना है। ये कोई सोच के कभी आप बच्चों से पूछोगे कि बड़े होके क्या बनोगे, तो कोई नहीं बोलेगा कि मैं नाथ बनूंगा। ये तो ऐसे कैंपस रिक्रूटमेंट हो जाता है। ये इस जगत, एक अगर एक कैंपस हो तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर तो वही है शिव। तो हो जाता है अपने आप सिलेक्शन। हाँ, लेकिन खोज बड़े बचपन से ही चल रहा था। जैसे हमारे घर पे मेरे जो पिताजी के साइड है, ये श्रृंगेरी शंकर मठ को मानने वाले अद्वैती हैं। अच्छा। और मेरी मम्मी के साइड जो हैं वो मध्वाचार्य को मानने वाले हैं, द्वैती या तत्ववादी। तो घर पे बचपन से ही ये झगड़ा चलता था कि हमारे गुरु ने ये कहा है, माय गुरु ग्रेटेस्ट, आपकी फिलॉसफी, आपके दर्शन में ऐसा है, मदर और फादर के बीच में। और ये जिन लोगों को थोड़ा नहीं पता है, थोड़ा आप बता सकते हैं दोनों में अंतर क्या है एट फंडामेंटल लेवल? देखिए, ऐसा है, दोनों ही वेदांत दर्शन है, लेकिन एक मायावाद का वाद बोलता है कि सब कुछ माया है, सिर्फ ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। दिस इज शंकराचार्य। मध्वाचार्य कहते हैं कि ये जगत बहुत सत्य है और भेदवाद की बातें करते हैं कि जैसे मैं और आप, अब अद्वैत में तो हम एक हुए, एक ही हुए, नो द्वैत ना द्वैतो इति अद्वैता। लेकिन तत्ववाद ये कहता है कि आप अलग जीव हैं, मैं अलग जीव हूं। ये जो टेबल है ये जड़ वस्तु है और ये जीव से अलग है। तो जीव जीव भेदः, जीव जड़ भेदः। और दो जड़ वस्तु जो है, जैसे आप सोच लीजिए एक पत्थर और एक ये टेबल, या कालीन और ये टेबल, इनमें भी भेद है। तो जड़ जड़ में भी भेद है, जीव और परमात्मा भी भेद है, और परमात्मा और जड़ वस्तु में भी भेद है। तो ये भेदवाद का प्रोपगेशन करते हैं। तो इनको द्वैती बोला गया है कि पहले तो आत्मा और परमात्मा अलग है। तो घर पे बचपन में ही 3-4 साल की उम्र में ही बड़ा अजीब लगता था कि घर पे ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। और मेरी मदर के साइड वैष्णव है, तो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्सी ज्यादा है।
बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग भी मॉडर्न स्कूल्स में पढ़े हैं, और बोथ माई पेरेंट्स वर वर्किंग, मेरी मदर भी बैंक में नौकरी करती थी। बट शी इंश्योर्ड कि जैसे तप्त मुद्रा होता है ना, एक ऋग है ऋग्वेद में जो कहता है अतप्त तनुः न तदाम आश्नुते। जो अतप्त तनु होता है, जो तप्त मुद्रा शंख और चक्र के बगैर जो शरीर होता है, वो किसी का नहीं होता। ये वैष्णव का मानना है कि आप शंख चक्र को गर्म करके अपने शरीर पे मुद्रा उसका धारण कर ले, तो उसके बाद ही आपको वेद का अधिकार मिलता है। तो मेरे मदर ने इंश्योर किया कि ये भी हो। अच्छा। हाँ, तो अद्वैती थोड़े बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो मैं जैसे चाहूँ जी, थोड़ा सा मतलब लेस ऑर्थोडॉक्सी होती है। लेकिन फिर भी बचपन में 4-5 साल की उम्र में ही एक बुलावा कहें या एक पुकार सी आती थी कि सत्य को आविष्कार करना जरूरी है। क्या सत्य है? ये जगत सत्य है कि मैं सत्य हूं कि आप सत्य हैं? बट ये जो जर्मिनेशन ऑफ दिस आइडिया, ये उत्पन्न हुआ उन डिबेट्स से जो घर पे होती थी कहीं ना कहीं, उसने कहीं ना कहीं इस पे बीज डाला है इसका। हाँ, क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हो और दोनों का वर्ल्ड व्यू अलग है, और ये दार्शनिक लेवल पे अलग है। Exactly. ऐसा नहीं कि कोई रिलीजियस बात हो, तो बच्चा सोचने लगता है कि भाई ये क्या चल रहा है, क्योंकि उसकी दुनिया तो माता पिता ही है। तो वो जब थोड़ा सा और बहुत छोटे उम्र में ही जब सोच या जानने की कोशिश में लगे, तो ये समझ में आया, अच्छा किसी ने बताया कि पता नहीं कैसे दिमाग में आया कि जो सच्चा गुरु है वो हिमालय में ही मिलेगा। होता है ना बचपन में, ये जो यहाँ पे बैठे हैं दक्कन प्लेटो में, तो ये तो ऐसे ही है, छोटे पहाड़ हैं यहाँ पे। हाँ। तो 15-16 उम्र का था मैं, जब मैं भाग गया, मैंने कहा चलो हिमालय चलते हैं, गुरुजी मिलेंगे, और सौभाग्य है और उनकी कृपा है कि मिले भी। साक्षात शिव है हमारे लिए। खैर उस टाइम पे तो ऐसा है ना कि मेरी क्षमता या आपकी क्षमता उतनी नहीं है कि हम मौन में एक दूसरे से संवाद करें, शायद मेरी ही कमी हो, इसलिए इस पॉडकास्ट की भी जरूरत पड़ रही है, शब्दों में चीजों को बताना पड़ रहा है। लेकिन मेरे गुरु के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब उनको देखा तभी समझ में आ गया कि दिस इज इट, ये पूरे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु है बस, और यहाँ पे सरेंडर कर जाना है तो पूरा ब्रह्मांड ही समझ में आ जाएगा। एक दिन में नहीं आया, 30-32 साल लग गए हैं, फिर भी वो एक दैवत्व दिखाई दे गया उसी टाइम पे कि ये तो वो पहला एक्सपीरियंस था आपका। उससे पहले जागृत अवस्था में तो नहीं होता था, जैसे हम जिसको कहते हैं कस्प, संध्या काल, जागृत अवस्था और नींद के बीच में एक अवस्था होती है जो हाफ अवेक और हाफ अस्लीप होती है। तो उस समय ये ज्ञात होता था कि कहीं से बुलावा, कोई बोल रहा है कि देखो तुमको अध्यात्म में या तुमको इन चीजों में और गहराई से जाना होगा। ऐसे एक मतलब मैं बहुत छोटे उम्र की बात कर रहा हूँ, 6-7 साल की उम्र में, तब से ही ऐसे एक पुकार, एक बुलावा आता था। वो बाद में कनेक्शन समझ में आया कि दिस वाज अ कॉल फ्रॉम सिद्धाश्रम या शंभाला या शांग्रीला या उसको ज्ञानगंज, बहुत सारे नाम देते हैं, तो यहाँ से आ रहा था। और जब 16 साल की उम्र में वो मिले गुरुजी, तो उस टाइम पे कोई शंभाला, कोई इसकी जिक्र भी नहीं हुई, पता भी नहीं चला। और ये कहाँ पे मिले थे? ये बद्रीनाथ में ही मिले थे। बद्रीनाथ मतलब इन द टाउन, टेम्पल टाउन। तो आप घर बार छोड़ के बद्रीनाथ पहुंच गए थे? हाँ। अच्छा। तो उस टाइम पे बड़ा मुश्किल भी होता था, ट्रैवलिंग वगैरह इतना आसान नहीं था। बिल्कुल। हाँ, तो फिर वहाँ पे एक मंत्र ही मिला, कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये भी नहीं पूछना पड़ा कि मुझे आप शिष्य बनाओ या कुछ, ये तो लाइक चांस मीट थी। चांस मीट नहीं था, वही मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही, बट उस टाइम लगा कि ये एकदम से मिले। हाँ, उस टाइम ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था कि उन गुरु के पास जा रहे हैं या... नहीं, गुरु का नाम भी नहीं पता, गुरु का नाम आज तक नहीं पता है।
अच्छा। हमने ही उनको आदिशक्तिनाथ के नजरिए से, पर्सपेक्टिव से देखा है। अब आप शिव को किस नाम से बुलाएं, किसी भी नाम से बुला लो, वो सही है। बट कैसा था वो एक्सपीरियंस? वर्ड्स में तो बोलना बहुत मुश्किल है। फिर भी थोड़ा कोशिश कीजिए। पहला तो शून्यत्व, जैसे आप शून्य हो जाते हैं और कुछ सिर्फ क्या कहें उसको, सिर्फ एग्जिस्टेंस, सिर्फ होना होता है, मैं नहीं होता है। कि मैं अभी जैसे आप सोचो ना कि दो चीजें तो कॉमन है कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो, मैं भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक मैंपन है और एक होना है ना। बस होना रह गया था, मैं नहीं था। द डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ, जिसको हम कहते हैं आत्मा, समझ लो, जो भी आत्मा का मतलब भी वही होता है, आत्मा, जो अभी मैं हूं। तो हूं तो था, लेकिन मैं नहीं था। तो आप ये सोचो कि जैसे कोई सागर बूंद में मिले या बूंद सागर में मिले, तो एक ही बात है ना। कुछ ऐसे अनुभव हुआ, अनुभव भी नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ वहां, वही एकदम शून्य। और वो शायद बहुत ब्रीफ पीरियड के टाइम के लिए होता है, मतलब सेकंड्स, टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये भी है। तो बाहर आने के बाद ये समझ में आया कि इट मस्ट हैव बीन नॉट मोर देन फ्यू सेकेंड्स। लेकिन उस अवस्था में पता ही नहीं चलता कि एक सेकेंड हुआ कि एक युग हुआ कि क्या हुआ, बिकॉज और वो सिर्फ उनको देखते ही वो एक्सपीरियंस था। अच्छा, मतलब मैं ही खत्म था, कुछ नहीं था। और जब वापस आया तो बस एक मंत्र था, और ये भी समझ में आ गया कि बिना बोले वो मंत्र दिया गया। अच्छा। और बीज मंत्र मतलब बहुत छोटा होता है, एक आधा अक्षर होता है बस। तो वो फिर अपने आप आपको समझ में आ जाता है कि क्या करना है ना, क्योंकि हम सब बाय बर्थ इन चीजों को लेके पैदा हुए हैं। हाँ, ये तभी नहीं समझ में आया था ना, तब लग रहा था कि कुछ करना है। और बाद में जब साधना बढ़ी तो ये समझ में आया कि कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो करने की कोशिश ही नहीं करना है, जो कुछ होगा वो। बिकॉज हमारा जो प्राकृतिक स्वभाव है, बाय नेचर वी आर ऑल शिवा, शिव के अलावा कुछ है भी नहीं। बाकी तो हम अपना वो कर रहे हैं ना कि हम अपना अहंकार पाल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम जो भी फलाना नाम है हमारा, या कोई गोत्र है, कोई, ये तो सब है, ये अनरियल नहीं है। बट जो कॉमननेस है आप में और मुझ में, वो तो शिव तत्व ही है। उसके ऊपर का जो लोकलाइजेशन है कि हाँ हम अलग शरीर में हैं, लेकिन जो इसके पीछे जो एक कॉमन तत्व है जो ऑल परवेडिंग भी गलत है, क्योंकि शिव ऑल परवेडिंग भी है, और इसका मतलब होगा कि वो ऑल परवेडिंग के बगैर भी कुछ होगा, वो ऐसा भी नहीं। वो हर जगह है, और हर जगह का मतलब होता है कि जगह ही उसके मतलब शिव के अंदर। अच्छा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता जब मैं शिव जी को वो एक वचन से यूज करता हूँ, बट ये कन्नड़ा इन्फ्लुएंस है। मेरी मदर टंग में हम शिव को एक वचन में हम बोलते हैं। ये शायद शिव जी का नॉर्थ इंडिया का ज्यादा ट्रेंड है शायद, है ना? जी लगाओ। हाँ, जी लगाना। हाँ, हमारे यहाँ पे ये मान्यता है कि शिव से ज्यादा क्लोज और कुछ नहीं है आपसे, किसी से भी ना। तो जो मेरे से अगर कोई चीज बहुत क्लोज है, बहुत चिपकी हुई है, तो वो शिव तत्व है। तो इसीलिए फिर अपने आप से क्या गौरवान्वित शब्द यूज करें। तो मुझे कल किसी ने बताया कि आप एक वचन में शिव जी को रेफर करते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी साउथ इंडियन। तो अब उस टाइम पे ये नहीं पता था, और लगा कि कुछ बहुत बड़ा अकम्प्लिश कर लिया है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल ईगो, कि आई एम बेटर देन यू।
फिर वापस आए, फिर कॉलेज वॉलेज किया, जो रेगुलर चीज़ें हैं वो भी चलती रही। अच्छा, ये इन्नेटली पता था कि जो कॉमन चीज़ें करनी होती है समाज में वो भी करना है, क्योंकि आए उसी के लिए। अध्यात्म कोई अलग चीज़ नहीं। तो आपका प्रश्न होना चाहिए, तो फिर आप अभी वस्त्र में क्यों हैं, अलग क्यों दिख रहे हैं? ये आप लोगों के, आपके वीक्षक गण के लिए है कि वो समझ जाए कि हम अध्यात्म में हैं, क्योंकि उनको भी दिखाना पड़ता है कि अध्यात्म में कोई रहता है तो वो किसी न किसी भांति वो दिखाता भी है कि आई एम ऑल्सो स्पिरिचुअल, जबकि स्पिरिट सबके पास है। लेकिन कुछ लोग दायित्व ले लेते हैं कि भाई अध्यात्म को भी पूर्ण करना है और दुनियादारी को भी पूर्ण करना है। तो जगत और मोक्ष, धर्म और मोक्ष, दोनों को बैलेंस करके चलना है। ये तो बहुत पहले ही समझ में आ गया था। तो उस टाइम पे कोई नात वगैरह कुछ नहीं था, मतलब कोई बस मंत्र मिला, फिर वापस आ गया। उस और समय आपको लगा जब 16 साल के थे और वो जब एक्सपीरियंस हुआ तो वो लगा कि अब कुछ तो मिल गया है, वापस जाते हैं कि हाँ, ये इसके साथ कुछ कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब खोज बंद हो गई है, लेकिन कुछ तो है, वो पहला स्टेप तो मिल गया था। वरना तो भटकते रहते शायद वहां पे कई साल और हो सकता था। तो मुझे ऑफ कोर्स ये भी होता है ना कि जब आप हिमालय में जा रहे हो तो, और जो वस्त्रधारी, भेषधारी साधु सन्यासी, ये जो भी ढूंढने गया है, कुछ लोग और चीज़ों के भी लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सत्य के खोज में, आविष्कार में जाते हैं। तो आपको जो वहाँ की ट्रेडिशंस हैं वो पता चल जाती हैं। कोई कह रहा है कि आपको 12 साल जाप करना होगा, कोई कह रहा है कि मंत्र अजब हो जाता है तब तक आप करिए, कोई कह रहा है कि आपको 108 के 50 माले। ये घर में जो आपकी जो डिबेट होती थी माता पिता की, वो आपने बाहर देख ली। अलग अलग जो पद्धति के लोग हैं वो अपनी अलग अलग तरीके बता रहे हैं जी जी, कहीं ना जी, कहीं। जी। तो इन सब का इफेक्ट भी हुआ, ये कोई गुरु से नहीं मिला, लेकिन एक ऐसे फॉर्मेट बन जाता है ना, अगर आप अपने आप अंदर झांक के देखें तो जो जिसको हम जगत कहते हैं, बाहर की दुनिया, वो भी हमको इफेक्ट करती रहती है, और अंदर भी हमारे कुछ आशाएं बनती हैं, कुछ इच्छाएं निकल आती हैं। पहले जब जब आप प्रस्तुत करते हो अपने अध्यात्म के डिजायर्स को, तो ये सारे मिक्स हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि हाँ हाँ ऐसा करना चाहिए, मुझे एक फैंसी माला लेना चाहिए और ये करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, और हम दिखाएं कि हम जाप कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअल ईगो, कि मैं कुछ तो बेटर देन अदर्स हो गया हूँ, इनसे थोड़ा भिन्न हो गया हूँ, बेहतर हो गया हूँ। तो उसमें काफ़ी ऑफ कोर्स वो इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ साधना, ये करना भी पड़ता है, वो भी छूट जाता है। तो उसके बाद एक्चुअली जो बड़ा मोड़ आया वो 2002 में, मेरे चाचा हैं, मतलब मेरे पिताजी के छोटे भाई, तो उनकी वो एक्सीडेंट में गुजर गए, और उनको मैंने वादा किया, ही वॉज नॉट वेल उस टाइम पे ना, छोटे उम्र थी, मतलब ही वॉज 42 और 43। तो उनको मैंने, अच्छा लोग तब तक रिकग्नाइज करते थे कि अच्छा ये इसमें कुछ है, जो मेरे से बड़े जनरेशन्स भी हैं, जैसे मेरे माता पिता भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे वो लेक्चर सुनने आते थे, कोई मैं दीक्षा दे रहा हूँ। ओके। तो ये सौभाग्य है कि मेरे पिताजी भी आए, जो जिनकी भी डेथ काफ़ी जल्दी हो गई, मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। तो 2002 में चाचा की डेथ हुई, और उस समय मुझे फिर से वो बड़ा पुकार आ रहा था कि वापस बद्रीनाथ के पास जाना है, एंड आई वॉज रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज। ऐसे लग रहा था कि गुरु जी का बुलावा आ रहा है, हिमालय का बुलावा आ रहा है। तो 2002 में जब इन चाचा डी की डेथ हुई, उससे पहले वो उस टाइम पे ट्रेन्स में घूमते थे, बहुत फ्लाइट्स भी नहीं हुआ करती थी, तो ये सारा बुक्ड था। तो हमारे यहाँ पे क्या वो सच भी है कि 10 दिन जो जीव होता है वो प्रेत बन के घूमता है, आपको पता होगा। तो उसके बीच में ही मेरी टिकट बन गई थी, मतलब तीसरे या चौथे दिन चाचा जी की डेथ
तो पता नहीं था ना कि वो जाने वाले हैं। तो फिर मुझे लगा, क्योंकि मैं तो कर्तव्य भी नहीं था, चाचा जी के मेरे कजिन उनका बेटा है जो कर ले, छोटा था 5-6 साल। मैंने सोचा कि यहाँ पे मुझे कुछ काम नहीं। लेकिन हुआ कुछ और। हुआ ये कि मैंने उनको वचन दिया था कि, क्योंकि वो थोड़े डिस्टर्ब थे लाइफ में, वो HMT में नौकरी करते थे और HMT में 6-7 महीने का सैलरी भी नहीं आया था, एंड आई हैड गॉट आई वाज इन अ गुड जॉब। तो फाइनेंशियली भी थोड़ा हम लोग एक दूसरे को, वो छोटे हैं, नॉट वेरी ओल्ड, 15 साल बड़े थे मेरे से, तो उनको मैंने वचन दिया था कि आप जब भी बुलाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा, मैं आ जाऊँ। अब बाद में जब इस यात्रा पे निकले तो उस समय शायद उन्होंने पुकारा या जो भी हुआ, बट स्वर्ग और नर्क दोनों का यात्रा भी उनके साथ हो गई। तो इट वाज, और पता नहीं उस समय क्या हुआ, अभी सोचता हूँ तो सब अच्छा डिज़ाइन लगता है, बट उस टाइम पे वहाँ पे गुरु का आदेश भी था कि आप घट श्राद्ध करें। घट श्राद्ध का मतलब होता है कि आप जिंदा, या जब आप जीवन में है, शरीर में है, उसी टाइम अपना पिंडदान करें स्वयं का। अच्छा। हाँ, तो वो करके फिर आप एक तरीके से मुक्त हो जाते हो। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन योर चिल्ड्रन। आप ये कर चुके थे उस समय? मैं करने वाला था। अच्छा। तो जैसे ही ये किया, ब्रह्म कपाल है एक जगह बद्रीनाथ में, ब्रह्म जी का कपाल माना जाता है, तो वहाँ पे वो पंडित जी भी बोले कि मत करो, क्योंकि तुम सन्यासी भी नहीं बन रहे हो। मैं सन्यास भी नहीं धारणा कर रहा था, बट गुरु जी का आदेश था कि ये करना है, तो कर दिया। और ये आदेश क्या है, कहाँ से, मतलब? ऑर्डर। नहीं, वो तो है, दैट इज ट्रांसलेशन। बट व्हाट इज आदेश, जो नाथ योगी बोलते हैं, अलख आदेश, अलख निरंजन, ये क्या है? मतलब मतलब इसको पहले खत्म कर लेते हैं। हाँ जी, ये जी, स्टोरी। जी, जी। तो आदेश ये था कि कर लो, तो फिर किया, और करते ही शायद कुछ कार्मिक गांठ थी चाचा जी के साथ, तो उनके साथ साथ पहले तो नर्क और उसके बाद स्वर्ग का भी जर्नी। और ये चौथे या 5वें दिन के बाद की बात है? 10 दिन से पहले? पहले की बात है, पहले की बात है। अच्छा। और अब मुझे बाद में पता चला कि मैं 21 दिन गायब था। 21 दिन गायब थे? हाँ, मतलब कि घर वाले पुलिस स्टेशन भी पहुंच गए कि हमारा लड़का खो गया। मैं आता हूँ उस बात पे। तो वहाँ पे इसके बाद जब नर्क की यात्रा खत्म हुई और थोड़ा सा स्वर्ग भी देखने को मिला, उसके बाद शंभाला का दरवाजा खोला। अच्छा, दिस इज लाइक द प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर आपको अध्यात्म में किसी भी संप्रदाय, किसी भी मत, किसी भी पंथ के बारे में या उनके गुरु से मिलना हो सह शरीर, तो आपको शंभाला ना जाना चाहिए। अच्छा, ये कहाँ एंट्री मिलती है वो तो इट इज इम्पॉसिबल टू से। इट्स नॉट अ फिजिकल प्लेस। फिजिकल मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मेंटल चीज है, ऐसा भी नहीं है, बट जिसको हम कहते हैं ना कि इंटर डिमेंशनल स्पेस। जैसे हम अभी तो एक रूम में बैठे हैं ना, आपको लग रहा है कि हम रूम में बैठे हैं, तो 4 डिमेंशन है। 4 डिमेंशन में बैठने वाला तो स्वयं 5th डिमेंशन है ना। आप सोच के देखिए, एक डिमेंशन ज्यादा होगा तभी तो 4 डिमेंशन समझ में आएंगे आपके, है ना। तो ये, बट ये कहीं ना कहीं जो पोर्टल की बात कर रहे हो हाँ, आप, पोर्टल टाइप। पोर्टल कहाँ पे खुला? उसका द्वार कह ले, द्वार, हाँ, मतलब हाँ, पोर्टल अच्छा लगता है। और हाँ, द पोर्टल्स ओपन प्राइमरीली इन द हिमालयस, क्योंकि बाद में जो एंट्री मिली, 2 बार तो वहीं से मिली, लेकिन तीसरी बार जब मिली अभी इसी साल, वो कश्मीर से मिली। तो वो कहीं पे भी खुल सकता है, मुझे भी पता चल रहा है अभी, और बाद में मुझे और लोगों ने बताया जो जा चुके हैं, तो उन लोगों ने बताया कि आपकी क्षमता हो तो कहीं से भी खोल लो। तो उसमें क्या होता है? मतलब पहले उस पे जाने से पहले ये बताइए कि नर्क कैसा है, स्वर्ग कैसा है? नर्क ये कैसा था? बड़ा डरावना है। अच्छा। जहां डर है वही नर्क है, ऐसा कह लो। अच्छा। तो पहले तो आप जैसे कहते हैं वैतरणी नदी है, वैतरणी नदी को पार करने के लिए, जैसे
मुझे तो नहीं मिला वो कि काय का पूंछ पकड़ लो, आप ऐसे कहते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं मिला वो। तो बेसिकली बेरिंग निकल गया था कि जैसे होता ना कि मैं हूं, अभी आप सोच रहे हैं कि आप हैं और बैठे हैं, ये ऊपर है और ये नीचे है ना, ये सामने है पीछे है, अगर ये निकल जाए कैसा हो। तो वो एक बहुत डरावना एक यात्रा है। तो जैसे आप वैतरणी नदी क्रॉस करते तो पहले आपका स्किन छूट जाता है, फिर मसल छूट जाता है, उसके बाद आपकी एंड यू कैन फील इट और हाँ, यू feel कैन it सी इट, ओनली यू कैन ऑब्जर्व इट। सबका ही हो रहा है ना, अच्छा। आप अकेले ही थोड़ी हैं, तो सबका ही हो रहा है। हाँ। तो सडनली मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि ये चाचा की जर्नी है कि मेरी जर्नी। अच्छा। और क्योंकि वो दुर्घटना में उनकी डेथ हुई थी, तो वेदना भी बहुत ज़्यादा थी। एंड वो पेन, फियर, सारे जितने नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना जो अटैच करती हैं अपने को अपने शरीर से एक लगाव है ना, तो बाय द एंड ऑफ द जर्नी वो शरीर का लगाव निकल गया। और मेरे हिसाब से क्योंकि गटर श्राद्ध भी हुआ था, तो उस टाइम पे एक छोटा सा लिबरेशन हो गया, एक छोटा सा मोक्ष मिल गया कि ये शरीर तो मैं नहीं, इतना समझ में बड़े क्लियरली आ गया। अब मुंह जबानी बोल सकते हैं, लेकिन अब एक जो अनुभव करते हैं वो और ही चीज होती है। फिर भी मैं रह गया था, मैं शरीर तो नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी रह गया था, ये मैं कौन है। तो फिर उसके बाद जब शंभाला में एंट्री मिली, नहीं, पहले स्वर्ग पे आइए। स्वर्ग कैसा? स्वर्ग का बड़ा छोटा सा ये था कि एंट्री नहीं मिली, बस आप ये सोच लो कि एक ट्रेलर दिखाया गया कि ये स्वर्ग है। अच्छा। तो उस ट्रेलर में ये देखा कि जो यहाँ पे शरीर हमने ऑलरेडी छोड़ दिया था, उसके सारे भोग विलास के साधन वहाँ, जैसे आपको मतलब ब्यूटीफुल अप्सराएं मिल जाएंगी आपको, क्या कहते हैं, तो अनलिमिटेड। 72 हुर वाला ठीक है क्या कंसेप्ट? 72 का गिना तो नहीं, लेकिन एक ग्लिम्स दिखाई गई। बट अंदर से एक आवाज थी जो शायद गुरु की आवाज थी, वो कह रही थी कि आपको यहाँ नहीं फंसना है। स्वर्ग तो अपूर्ण अधूरा जर्नी है, आपको यहाँ आना है, ज्ञान का जाना है। तो ऐसा नहीं कि कोई नाम वगैरह आ रहा था, बस आपको पता है कि दिस इज नॉट द स्टॉप, यहाँ रुकना नहीं है। तो शायद चाचा जी वहाँ रुक गए और उसके बाद एंट्री जो भी मैं बोल सकते हैं उसको मिली। तो स्वर्ग में ज़्यादा अंदर नहीं गया, जो आप ये कहते हैं ना कि दारू बहती है, वो है गाना और खूब मौज मस्ती। आप सोचिए कि 24 घंटा गोवा फिल्म फेस्टिवल कुछ है ऐसे। बट और थोड़ा, इफ आई रिमेम्बर प्रॉपरली, और थोड़ा ठंडा था, बिकॉज नर्क वॉज हीट। अच्छा। तो ये रिलेटिवली काफी ठंडा था। पता नहीं वहां पे आकर्षण नहीं हुआ। और बट व्हाट कैन यू सी एज अ पनिशमेंट, एज अ रिवॉर्ड, और उस तरीके से इन दोनों चीज़ों को एसोसिएट किया जाता है। तो सिर्फ ये एक एक्सपीरियंस की हीट एंड कोल्ड, विच इज़ नॉट समथिंग दैट इज लाइक मेकिंग यू बर्न और समथिंग, इट्स जस्ट हॉट एंड कोल्ड, स्लाइटली दैट फीलिंग ऑफ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, नर्क में तो दूसरे के बारे में सोचने जितना होता ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि आप ही इतने डरे हुए हो, नर्क है। और एक कांस्टेंट डर भी ये रहता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा, या फिर मैं यहीं फंस जाऊंगा आगे। मतलब किसी भी एक स्टेट, जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपको पता है कि दोपहर होने वाली है और सांझ होने वाली है। एक गति है, जगत का मतलब है जागति ही, जो गति से ही पैदा होता है वही जगत है। तो इस जगत को हम नॉर्मल मानते हैं। तो वहां पे नर्क में वो गति ही बंद होने वाली है, मतलब एक ही चीज होने वाला है और वही सहना पड़ेगा, मतलब हाँ। एक तो तरीके ये ही वो ऐसा डर आपको पकड़ता है ना कि आप दूसरा क्या चल रहा है, दूसरा किस वेदना में है, वो कितना झुलस रहा है, क्या उसको भूना जा रहा है, ये सब आपके दिमाग में नहीं जाएगा कुछ भी।
तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ वही है और स्वर्ग में सिर्फ विलासिता है। हाँ, और तो ये बाद में समझ में, उस टाइम दोनों में तो अंतर नहीं लग रहा है कुछ। मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक ही फीलिंग में हैं, चाहे वो इस तरीके की हो चाहे उस तरीके की हो, तो दोनों नर्क के समान ही है एक तरीके से देखा आपने जाए। बहुत सही कहा। इसीलिए सनातन हिंदू धर्म स्वर्ग से ऊपर जाने की बातें करता है। जैसे आपने अब्राह्मणिक जो रिलीजियंस हैं, यहूदी हो या क्रिश्चियंस हो या फिर इस्लाम हो, वो स्वर्ग में रुक जाता है। तो बाद में मुझे बहुत बाद में ये समझ में आया कि ये जो भूमि है, कर्म यही होता है। कर्म का भोग या तो स्वर्ग या नरक में होता है, और अलग अलग स्वर्ग नरक भी हैं। तो यहाँ का जो कर्म है उसको कहाँ भोगेंगे? अगर आप अच्छे कर्म आपने किए तो स्वर्ग में भोगेंगे। अगर आपने पाप किए, ये बहुत नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बाद में हुई कि उसका भोग तो वहीं होने वाला है। बट इन दिस केस, इन माई ओन जर्नी, वो इमीडिएट ही हो रहा था सब कुछ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो अक्रॉस रिलीजन्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन्स जो अलग अलग जोग्राफी में जन्म लिए हैं, भारत हो चाहे आप मिडल ईस्ट ले लीजिए, तो मतलब अगर आप फंडामेंटल लेवल पे कम से कम इस कॉन्सेप्ट की देखा जाए तो वो डिस्क्रिप्शंस और वो जो पनिशमेंट्स एंड वो सब है, वो कहीं ना कहीं सेम है। देखिए, सेम इसलिए है क्योंकि हम सारे जितने हम अलग अलग समझ रहे हैं अपने आप को, कि एक्सपीरियंस तो एक हो ही सकते हैं। जो कम से कम स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पीपल अक्रॉस रिलीजन्स हैं, उनके सिमिलर एक्सपीरियंसेस तो होंगे। हाँ, क्योंकि जो अनुभव कर रहा है, जो भोक्तृ है, जैसे हमारा जो बाद में त्रिक दर्शन में मुझे डाला गया और उसी को हम अभी सिखाते भी हैं, त्रिक दर्शन। तो वहाँ ये है कि चैतन्यम आत्मा, हम क्या हैं? हम चैतन्य ही शिव है। तो पाषाण मतलब पत्थर में सबसे स्थूल शिव है, और जिसको हम शिव कहते हैं, परातत्व है, वो सबसे सूक्ष्म प्रज्ञा है, बट वो भी शिव है। तो ऊपर और नीचे, मतलब आप पाषाण से लेकर के परम शिव तक, ऊपर नीचे जब मर्जी जैसे मन आए कर पाए, उसी को त्रिका कहते हैं। तो ये बाद में समझ में आए। तो जब तक हम ये नहीं समझते हैं कि हम उसी शिव ही भोग रहा है अपने आप को, बाद में समझ में आया कि मैं शिव या सत्य के खोज में नहीं था, सत्य ही मेरे खोज में था। इस बात पे आएंगे, लेकिन अभी आपको ये तो बहुत ही गहरी बात हुई है। धीरे धीरे जाएंगे, मुझे समझ में आ गया आपका फॉर्मेट। तो और अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे भी समझ में आ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप हुआ था ये चीजें, है ना, कि एक साथ अगर बता दिया जाए कि तुम शिव हो तो क्या समझ में आएगा। तो फिर जब स्वर्ग में इंटरेस्ट नहीं भी हुआ, तो उसके बाद खोज तो ज्ञान की थी, सत्य की थी। देखो, जो लोग भगवान के बारे में बातें करते हैं वो ज्यादा अध्यात्म में नहीं जाते हैं। जो लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं वो ज्यादा भगवान के पीछे नहीं जाते, है ना। वो स्वयं जो है स्वाध्याय जिसको कहते हैं, स्वाध्याय गीता पढ़ना नहीं है, स्वयं को पढ़ना है। अध्यात्म का मतलब भी है आत्मा से अध्याय, तो जो अपने आत्मा को पढ़ लेता है वही अध्यात्म है, आत्मा की स्टडी, सेल्फ स्टडी। तो इसमें भारत से बढ़ के कोई देश नहीं है जो स्वयं को पढ़ने लगा बहुत पहले से, जिसको आत्मज्ञान हम कहते हैं। तो वही अध्यात्म बनता है आगे जाके। तो उसका बड़ा वो था, क्या बोले, आकर्षण, कि सत्य का आविष्कार करना है, व्हाट इज ट्रुथ। उसका भी बाद में समझ में आया कि ट्रुथ कैन नॉट बी एक्सप्रेस, उसको शब्दों में तो हम बोल ही नहीं सकते हैं, और सत्य कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसको पा सकते हो। सत्य को जी सकते हो, सत्य बन सकते हो, सत्य को आविष्कार कर सकते हो, लेकिन सत्य को ऐसा नहीं है कि मेरे मुझसे कोई अलग चीज है जिसको मैं सीख लूंगा। बता नहीं सकते उसको।
कि भाई ये सत्य मैं ही है। तो, आप ही तो सत्य हैं, मैं ही तो सत्य हूँ, बाहर कुछ भी नहीं है, यही समझना था। तो ऑफ कोर्स अभी थियोरेटिकली नहीं जाएंगे, बट जब ज्ञान में तो आपका क्वेश्चन का उत्तर ये है कि ज्ञानगंज में जीसस क्राइस्ट भी हैं, मोहम्मद प्रॉफिट भी हैं, मूसा भी है, डेविड भी हैं, शंकराचार्य भी हैं, मध्वाचार्य भी हैं, निम्बारकाचार्य भी हैं, सारे आचार्य गुरु जितने भी तत्व आज तक बने हैं, जितने भी तत्ववाद है या जितने भी फलसफा हैं, दर्शन है, सारे दर्शनकारों को आप एटलीस्ट उनके स्पिरिचुअल रूप में मिल ही सकते हैं। अच्छा। और डायरेक्टली आप बैठ करके जो भी मतलब वर्ड्स में आप समझ रहे हैं कि वर्ड्स आर द लोएस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, हम्म। है ना। अगर मैंने पहले ही कहा कि मौन में अगर हम संवाद कर पाते तो इन शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये शब्द आ कहाँ से रहे हैं? मौन से ही तो आ रहे हैं ना, शून्य से ही कुछ आ रहा है। एक्चुअली वो शून्य नहीं है, वो पूर्ण है। जैसे कहते हैं ना पूर्णस्य पूर्णमिदम्, तो पूर्ण से अगर पूर्ण को निकाल दो तो हमारे वेदांत में ये कहा गया है पीछे क्या बचता है? पूर्ण से पूर्ण निकाल दो तब भी पीछे पूर्ण बचता है, और पूर्ण में अगर पूर्ण मिला दो तब भी वो पूर्ण ही होता है। तो ऐसे कोई अपूर्ण चीज नहीं है। There is nothing incomplete और शून्य in this existence. तो ये सब बाद में समझ में आया। तो जब शंभाला में एंट्री मिली तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये अध्यात्म का गढ़ है। दिस इज द कैपिटल ऑफ ऑल दर्शन। तो बड़ी जल्दी भी थी उस टाइम पे 2002 में। आई वाज व्हाट 27 इयर्स, छोटा ही था उम्र में, एक्सपीरियंस की भी कमी थी, तो ज़्यादा सीखने की चाह भी थी। तो फिर तर्क और शास्त्रार्थ करने का भी मतलब एक बुरा लत होता है, सारे इंडियंस में होता है कि आप ना किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट में बैठ सकते हो। दिस इज इंडियन। जैसे चाइनीज होते हैं वो इतना नहीं बोलते हैं, वो मौन बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी सिखाई गई, और वहीं पे प्रभु श्री राम से भी आप ये कह लें कि ट्यूशंस मिले कि क्या करना है। एंड अगर देखिए, आप ये समझिए कि एक राष्ट्र या एक समाज का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो राम जी के द्वारा ये समझ में मुझे आया कि ऐसा एक व्यवस्था, ऐसे एक सिस्टम होनी चाहिए जहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का को साधने के लिए व्यवस्था हो। तो उसके लिए आपको धर्म का राज लाना पड़ेगा। धर्म का राज सबसे बेस्ट एज अ फॉर्मूला तो श्री राम राज्य ही है, और उन्होंने स्वयं आके दिखा दिया है। तो ये मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि अगर आप सुपरमैन मूवी देखने जाते हैं तो यू हैव टू सस्पेंड योर डिसबिलीफ दैट अ मैन कैन फ्लाई। अगर आप डाउट लेके जाएंगे तो सुपरमैन की मूवी आपको भाएगी नहीं, अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे आप ये लेके चलो कि रामायण एक इतिहास है, ये घटना घट चुकी है, बार बार घटी है। वैसे तो पुराणों के हिसाब से 13 रामायण हमारे स्मृति में है, उससे पहले कितने हुए ये नहीं पता। तो राम आते हैं, राम राज्य भी चलाते हैं और उसके अवशेष भी छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पे शंभाला में राम जी बता रहे हैं कि 21st सेंचुरी में राम राज्य कैसे लाए, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम सेक्युलर हैं, भारत जो भी है। तो उसका फॉर्मूला भी हमको रामायण में मिलता है। जैसे भरत जी को राम जी ने अपनी पादुकाएं दी या भरत ने पादुकाएं ली, और उसको लेकर के वो अयोध्या में सिंहासन पे बिठाते हैं, और पादुकाओं के नाम पे वो अपना मतलब क्या, राम का राज्य चलाते हैं जब तक राम स्वयं वापस ना आ जाए। तो जब वहां से, ऑफकोर्स जब वहां से आया तो 1 साल मौन में था, कोई किसी से बात भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अंदर वो चल रहा था। क्योंकि इन चीजों को बोलना भी उस समय पे मतलब ये डर था कि लोग बोलेंगे
ये पागल हो गया। पागलपन से कम नहीं लग रहा था उस टाइम। अभी भी बोल सकते हैं। अभी भी, अरे अब तो बड़ी खुशी अब होगी। फर्क नहीं पड़ता है। अब अच्छा लगेगा। मैं तो चाहता हूँ कि सारी दुनिया राम की दीवानी हो जाए, राम के नाम पे पागल हो जाए, मेरे तरह ही पागल हो जाए। तो बट मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा कि क्या ट्यूशन मिला जो आप कह रहे ट्यूशन हैं। राम जी से राम राज्य गिवन ऑल आवर कंस्ट्रेंट्स टुडे, और जो भी कंस्ट्रेंट्स कह लीजिए, उस तरीके से कंस्ट्रेंट्स भी नहीं कह सकते, जो रियलिटी है उस तरीके से अगर देखा जाए तो राम राज्य किस तरीके से स्थापित हो सकता है? क्या क्या बताया उस समय पे? जो बताया वो अपूर्ण इंस्ट्रक्शंस थे, और अभी इस साल भी एक आदेश मिला है, तो दोनों को जोड़ के हमको समझना होगा। पहले उस समय ये आदेश में, वो आदेश बाद में समझ में आया। अच्छा, अभी भी नाथ संप्रदाय के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। अभी भी सिर्फ मैं बाद में मुझे पता चला, जिस गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया था वो इस शंभाला के लाइक हेडमास्टर टाइप प्रिंसिपल है। तो वहाँ पे वो सिलेक्शन हो करके फिर अंदर आपको एंट्री मिलती है, एंड यू आर ट्रेन्ड टू बी, क्या कहें, यू आर ट्रेन्ड फॉर मोक्षा। तो वहाँ पे मैं एक्चुअली मैं फेल हो गया, तो इसीलिए बहुत सालों तक किसी को कुछ बताया भी नहीं। एंड फेल हो गए मतलब किस तरीके से? जैसे वो पास हो जाते हो तो आप कोई अच्छी, आपको दायित्व मिल जाता है आपको, तो मैं वो कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाया 2002। तो नहीं मतलब ये समझ में नहीं आया। ये आपको थोड़ा जैसे होता है, जैसे थोड़ा खोल के बताना पड़ेगा कि भाई क्या टेस्ट होता है और क्यों है आपको एंट्री नहीं मिली, या क्या बोला गया। एंट्री तो मिल गई, हाँ मतलब एंट्री मिल गई, लेकिन वो कोर्स या अपूर्ण जो रहा। देखिए, आप वहाँ पे ये भी था कि आपको अलग अलग गुरुओं के साथ संवाद करना पड़ता था, या ये तो वाद है ना? हाँ, नहीं संवाद ही है इसको। वाद चैनल का नाम है, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो संवाद है। अब हम वाद प्रतिवाद भी कर सकते हैं, वाद विवाद भी कर सकते वो हैं। भी होता था वहाँ पे। अच्छा। तो अभी अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, लेकिन अच्छे अच्छे, जैसे होता ना, कोई भी एक तत्व ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शंकराचार्य को गुरु मान ले, तो शंकराचार्य जी के जो तत्व हैं वो अद्वैतवाद है ना? तो अद्वैतवाद को समझना आदि शंकरा को समझना है, या आदि शंकरा को समझना अद्वैतवाद समझना। तो जब उनके साथ आप बैठे, दो ही चीजें होती हैं, या तो आप उनको सरेंडर कर जाते हो, या फिर आप अपने तर्क से उस बात के ऊपर कुछ है ये प्रूव कर सकते हो। तो ये तो सारे भारतीय दर्शनों में तो नतमस्तक थे ही हम, किसी के साथ बात करने का कोई मतलब कोई प्रमेय नहीं था। तो सारे ही गुरु हमारे गुरु हैं। लेकिन वाद शुरू हुआ अब्राह्मणों के बीच में, मतलब जो मूसा है, ईसा है, डेविड है, मोहम्मद पैगंबर हैं, तो इन सब के बीच में फिर वाद करना पड़ा। और उस टाइम पे शायद आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म। अच्छा, ठीक है, बुद्धा से, और अभी भी हूँ, क्योंकि ये बड़ा साइंटिफिक अप्रोच होता है। देखिए, अगर आप भारत में सनातन धर्म को भी ले लें तो आपको ये समझ में आएगा कि एक ध्यान बेस्ड आपको क्रम मिल जाएगा, और एक आपको रिचुअल बेस्ड मिल जाएगा। दोनों सनातन है। जो ध्यान बेस्ड पंथ है, जैसे जैन है, बौद्ध है, या नाथ संप्रदाय है, या शैव है, ये ध्यान मतलब आंतरिक क्रियाओं में ज्यादा महत्व देते हैं, आंतरिक क्रियाओं को। और कुछ आपको, जैसे जिसको हम कह सकते हैं वैदिक है, वैदिक या वैष्णविक है, तो उसमें, हाँ, तो उसमें आपको ज्यादा कर्मकांड मिलेगा। तो ये दोनों में फर्क है। तो आई वॉज नेचुरली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ध्यान वाला। उसमें बुद्धा और क्योंकि ध्यान तो चल ही रहा था, जाप और ध्यान में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा। ध्यान में हम अगर जाप भी कर रहे हैं तो अपने सर्वस्व को उसमें लगा रहे हैं।
और जाप होता है कि आप सिर्फ इंटेलेक्चुअली आप जापते रहो, उसका भी फायदा है, कोई बेटर या कम नहीं है, बट अलग अलग टेक्निक्स हैं दोनों। जैसे अगर आपको इसका कोई स्क्रू खोलना हो तो अगर स्टार स्क्रू है तो स्टार स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, फ्लैट है तो फ्लैट की पड़ती है। दोनों ही अलग अलग टूल हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू, कोई जजमेंट नहीं है यहाँ। ये है कि आई वॉज मोर अट्रैक्टेड टू नॉन रिचुअल ध्यान। अब रिचुअल में भी अट्रैक्शन बाद में आ गया, अभी आ गया। तो वहाँ जब गए तो इन लोगों का हुआ, और एक तरीके से क्योंकि मेरे इष्ट राम थे हैं, और बचपन से शायद मेरी मम्मी भी चाहती थी कि राम जैसा लड़का हो मेरा बेटा, तो बचपन से वो आदर्श भी मिले कि ऐसे होना चाहिए, स्त्री का सम्मान करना चाहिए, या जो अगर वचन दे दो तो उसको निभाना चाहिए। बहुत मुश्किल पड़ता है ऐसे जीना, तो ऊपर ऊपरी बात कर रहा हूँ। अंदर बहुत सारे नोबडी इज परफेक्ट, और परफेक्शन के पीछे जाना बाद में मुझे समझ में आया, बहुत बेवकूफ़ी का काम किया मैंने। तो वहाँ पे एक, मैं ना प्लीज़ नाम मत पूछिए, बट एक ऐसा इब्राहिमिक गुरु थे जिनको तर्क में मैं उनसे कम पाया गया, तो आई वॉज नॉट रेडी। तो वहाँ से फिर वापस आ गया, बड़े अनसेरेमोनियसली एक्चुअली वापस भेजा गया। बाद में मुझे समझ में आया कि ये भी ट्रेनिंग का ही पार्ट था, क्योंकि आई वॉज नॉट रेडी। आई डोंट नो इफ आई एम रेडी नाउ, बट उस टाइम पे तो नहीं था। तो वापस आया, तो मुझे याद है दिल्ली के किसी पुलिस स्टेशन में मैं जा कर के वहाँ पे मैंने देखा कि एक साउथ इंडियन टाइप एक बंदा है, क्योंकि कुछ याद नहीं था। दिल्ली कैसा है ये भी नहीं पता मुझे। तो उनको जा कर के मैंने पूछा कि आप मुझे जानते हो? कि मैं अपने आप को स्वयं को नहीं जान रहा। तो उन्होंने शायद सोचा कि पागल है, बट मुझे याद है कि वहाँ पे बात हो रही थी ऐसे जैसे नहीं ये मतलब अच्छे घर का खानदानी लड़का लग रहा है, वो है ये। तो मुझे वहाँ पे जो जूनियर डेलिंक्वेंट्स होते हैं, रिमांड रूम जिसको कहते हैं, वहाँ पे रखा गया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनके साथ क्या कर रहा हूँ, बट आई कुडंट रिमेंबर माई नेम, आई कुडंट रिमेंबर माई आइडेंटिटी। बाद में कुछ समय के बाद एक नंबर याद आया, तो मैंने इनको बोला, उस टाइम पे मोबाइल नया नया आया था, तो मैंने बोला ये मोबाइल नंबर याद है, आप फ़ोन करके देखिए। तो जब फ़ोन किया तो इट बिलोंग टू माई क्लोज फ्रेंड, यासीन नाम है। तो उसको फ़ोन गया, फिर इन लोगों ने पूछा यहाँ पे एक लंबा लड़का खड़ा है, डिस्क्रिप्शन दी मेरा, और आप इसको जानते हैं? तो फिर उसने कहा, जो मेरा पूर्वाश्रम का नाम है मनीष। तो उन्होंने कहा ये मनीष है? पूछे। मैंने कहा हाँ, अरे माय नेम इज़ मनीष। और धीरे धीरे मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम, जो भी मतलब धरती पे जो आइडेंटिटी है वो याद आ गया। तो फिर मेरे पिताजी आए बाय फ्लाइट, और फिर नेक्स्ट डे मुझे वापस ले गए। तो 2002 में ये समझ में आ गया था कि इस डेमोक्रेटिक मॉडर्न, उस टाइम पे भारत बोलना भी बड़ा मुश्किल होता था इंडियन सिस्टम में, अगर हम भारत की तरह पादुकाओं को भारत का चिन्ह बना दे, और पूरे पुण्य भूमि जो भारत कहते हैं, इस पुण्य भूमि को हम राम के नाम पे चलाएं, तो ये बेस्ट फॉर्म होगा। कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो, वो राम जी के बिहाफ पे चलाए इस देश को। तो ये तो कहीं ना कहीं वो जो पुराना वाला सिस्टम था, जैसे राजा महाराजा होते थे, वो भी ऑन द बिहाफ ऑफ द डिवाइन। बिल्कुल बिल्कुल।
पुराना क्या, 1947 तक तो सब थे। अब सब नहीं, तिरुवनंतपुरम मतलब जो भी राजा महाराजा थे कम जो से कम। हिंदू थे वो तो कर ही रहे थे, है बिल्कुल। ना, सारे वो धर्म के नाम पे। वो या सिर्फ यहाँ पे भी नहीं, मतलब आप अगर बाहर की भी बात करें तो दे हैव आल्सो रूल्ड इन द नेम ऑफ डिवाइन। मैं और आगे जाता हूँ ना, मैं लोगों को ये एग्जांपल देता हूँ आपको कि जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मलेशिया है, इस्लामिक रिपब्लिक है, वहाँ पे 9 सुल्तान हैं, वहाँ पे 9 किंगडम्स हैं जो बन के रिपब्लिक बनी है। तो हर 5 साल में एक सुल्तान वहाँ का प्रेसिडेंट बनता है और रोटेशन पे चलता है। तो जब वो प्रेसिडेंट बनता है, वो राम पादुकाओं के धूल, श्री पादुकम धूलिम, उसके नाम पे अपना प्रतिज्ञा लेके वो प्रेसिडेंट बनता है। अच्छा। हाँ, उरुसन श्री पादुकम धूलिम, ये बोल के मलेशियन लैंग्वेज में वो ये बनते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स हैं वहाँ के मलेशिया के, वो राम पादुकाओं के नाम पे अपना प्रतिज्ञा लेते हैं, ओथ लेते हैं, उस पोजीशन पे बैठते हैं। तो ये इस्लामिक रिपब्लिक में हो सकता है, लेकिन भारत जो राम राज्य था और बनेगा, यहाँ पे हम इसके बारे में बात करें तो लोग डरते हैं। तो शायद उस टाइम पे मुझे ये लगा, अच्छा गुस्सा भी बहुत आता था बचपन में, मुझे लगा कि भारतीय लोग, सनातनी लोग राम राज्य के लिए तैयार नहीं। अच्छा। तो ये पार्ट 1 हुआ। तो ये फिर 2000, अच्छा ये सब जैसे होता है ना, आपने सुना होगा कि कुछ ना कुछ पर्सनल लॉस भी हो जाता है इसके साथ, आपको कहीं पे अच्छा मिल रहा है, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली ये 2002 में हुआ। 2003 में मेरे पिताजी की डेथ हुई, वो चर्म से। तो एक साल मैं मौन में था, एक साल फिर वो पिताजी के उसके बाद तो कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें नहीं करता है कोई भी। तो उसके बाद 2005 में शादी हुई, तब भी लेकिन ये जो अनुभव था, ये नॉर्मल लाइफ चल रही है एक तरह, तो लेकिन ये अनुभव वॉज कंज्यूमिंग में, वो अंदर से खा रहा था। तो आपने उस समय संन्यास नहीं लिया था? मैं अभी भी सन्यासी नहीं, मतलब योगी नहीं बने थे आप, नाथ योगी, या उस समय हो गए? नहीं, नाथ योगी नहीं थे। तो देखिए, जब तक नाथ का मतलब ही होता है जो स्वयं को समझ लिया है जिसने, तो हाँ योगी बोल सकते हैं, लेकिन कोई नॉमेनक्लेचर नहीं दिया मैंने, और ना मुझे ऐसे कोई आदेश मिला। तो नॉर्मल जो होता है, आप भेस में भी नहीं हो, जीन्स वीन्स में घूम रहे हो, और जो नॉर्मल सी जो भी सब कर रहे थे वही मैं भी कर रहा था, शादी की, बच्चे किए। 2006 में एक राम राज्य प्रतिष्ठान के नाम से एक संगठन हमने रजिस्टर किया। उसी साल दुर्भाग्यवश ये मंगलूर में श्री राम सेना ने कुछ लड़कियों को मारा। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ हुई और राम का नाम ही बदनाम हो गया। तो हमने भी थोड़ा उसमें ब्रेक लगाया धीरे धीरे। फिर हमने तो उसमें आइडिया अभी बहुत क्लैरिटी या क्लियर नहीं हुई कि राम राज्य प्रतिष्ठान करेगा क्या, एक्सेप्ट ये कि भारत के सिंहासन पे राम पादुकाओं को बिठाना है। उसके अलावा कुछ ज्यादा समझ में भी नहीं आ रहा था। उसका जो अगला आदेश मिला वो इस साल मार्च 22 तारीख को एक घटना घटी कश्मीर में। आपको पता है कि कश्मीर में तो हिंदू ऑलमोस्ट खत्म है। तो वहां पे एक शक्तिपीठ पड़ता है, शारदा पीठ जिसको कहते हैं, वो पीओके में चला गया है। तो 1947 के बाद वो वहीं रह गया। इस साल जो है, अच्छा ये थोड़ी लंबी कहानी है, वुड यू लाइक टू हियर अबाउट शारदा पीठ? शारदा पीठ की कहानी या 22 मार्च की कहानी? दोनों लिंक्ड है, तो हाँ। सुनेंगे सारी। तो शारदा पीठ तो अनादिकाल से चला आ रहा है, और ये मान्यता है कि हर दिशा से पंडित आए और आचार्य आए, तो शारदा माँ ने डायरेक्टली उनका टेस्ट लिया। अच्छा, ये इस साल समझ में आया कि शारदा पीठ इज ऑल्सो अ द्वार फॉर शांबाला। उस टाइम पे नहीं पता था।
तो ये तो वहाँ चला गया है। तो जब आदि शंकराचार्य 9वीं शताब्दी में ये माना गया है, वी डोंट नो द डेट्स एग्जैक्टली, जब वो दक्षिण भारत से गए तो दक्षिण का द्वार बंद था, क्योंकि दक्षिण से कोई पंडित गया नहीं था। तो शारदा माँ उनकी टेस्ट लेती हैं और ऑफ कोर्स उत्तीर्ण वो होते हैं, और फिर दक्षिण का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और आदि शंकराचार्य को सर्वज्ञ पीठ का सर्वाधिकारी बनाया दिया जाता है। उसके बाद वहाँ की जो संदल की मूर्ति थी, चंदन की मूर्ति थी शारदा की, वो दक्षिण भारत वो ले आते हैं और श्रृंगेरी में उसका स्थापना करते हैं, और आज भी है वो। उसी का एक रेप्लिका इसका मेटल का, पंचलोह का बना करके इस साल वापस भेजा गया, लेकिन पीओके की उस तरफ नहीं, भारत में, मतलब जो हमारे भूभाग में पड़ता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड जगह पे पड़ता है, वहाँ पे टीटवाल एलओसी के बॉर्डर पे है, वहाँ पे शारदा माता का मंदिर का उद्घाटन हुआ 22 तारीख को, मार्च को, जिसको हम युगादि कहते हैं साउथ इंडिया। एक नया युग की जो आदि जो शुरुआत है उसको युगादि हम कहते हैं। तो वहाँ पे भी फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि हम कौलेश्वर धाम में थे, वहाँ पे एक गुरुकुल ऋषिकुल हम बना रहे हैं, विच इज़ क्लोज टू काशी, वहाँ थे। फिर जो दक्षिण भारत में भी बहुत सालों से शारदा पीठ का पुनरुद्धार की एक मूवमेंट चल रही है, तो जो लोग उससे लिंक थे उन्होंने कहा कि गुरुनाथ जी आपको आना जरूरी है। मैंने कहा नहीं बिजी वॉट एवर, बट हो गया कि ऐसे हुआ कि हमको वहाँ जाने का अवसर मिला, और जैसे वहाँ गए, शारदा माता को वहाँ बिठाया, तो जो भारत, देखिए भारत को आप एक दूसरे तरीके से समझें कि पूरे विश्व में कोई ऐसा राष्ट्र, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे साक्षात शक्ति के टुकड़े गिरे। आपको तो पता है ना कि सतयुग में सती, वो दक्ष यज्ञ में शक्तिपीठ उसी से बनते हैं। तो भारत की भूमि सिर्फ एक भूभाग नहीं है, इसके अंदर साक्षात शक्ति जो शिव की। फिर भी मैं चाहूँगा कि जो लोग, क्योंकि ये मेरे पास बहुत कंप्लेंट आता है कि भाई तुमको पता है तो तुम मतलब एज्यूम मत किया करो कि सबको पता है, तो आप थोड़ा बता दीजिए फिर भी कि। देखिए भारत में कुछ लोग 18, कुछ लोग 50, कुछ लोग 51, कुछ लोग 108 शक्तिपीठों की बातें करते हैं। तो शक्तिपीठ क्या है? सतयुग में शिवजी की अर्धांगिनी सती, जिनके पिता दक्ष प्रजापति इज द नंबर 1 ह्यूमन, पहला राजा भी है, वो प्रजापति है, वो जो बच्चे पैदा करता है। हमारे यहाँ पे जो पहले ब्रह्म के बच्चे होते हैं, ब्रह्म के जो पहले कुछ बच्चे होते हैं 18, ये सारे के सारे ब्रह्मचारी रह जाते हैं, मानस पुत्र रह जाते हैं, वो गृहस्थ नहीं होते हैं। तो स्त्री के साथ मिल करके बच्चा पैदा करने वाला प्रजापति बनता है, और हर मनवंतर में, हर युग में अलग अलग प्रजापति होते हैं। तो दक्ष की बेटी दाक्षायणी या सती, जब वो शिवजी का अपमान नहीं सह पाती हैं, तो आपको पता है कि वो अग्निकुंड में प्रवेश कर जाती हैं। उसी को फिर आगे जा करके हम अगर आप रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है, उसी का रिकंस्ट्रक्शन फिर राम जी सीता से करवा रहे हैं, वही अग्नि प्रवेश हो रहा है फिर से। तो इन दोनों के जीवन में या इन दोनों की कहानी में, लीला में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो शिव के जीवन में हो जाता है वो राम के भी जीवन में हो जाता है। तो यहाँ पे जब वो कूद जाती है तो शिवजी को बड़ा गुस्सा आता है, और वो फिर तांडव नृत्य में शुरू कर देते हैं, विच मीन्स कि पूरे ब्रह्मांड में पूरा अलोल कलोल शुरू हो जाता है। उसका जो बैलेंस है इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का, वो उसमें व्यत्यास हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए और शिवजी को फिर जगाने के लिए, ये पुराणों में ये कहा गया है कि विष्णु अपने चक्र से, जो सती की बॉडी उन्होंने लगा रखी है अपने पीठ पे, उस बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं।
विष्णु चक्र से। और वो सती माता के जो बॉडी के टुकड़े हैं, फिजिकल बॉडी के टुकड़े हैं, वो अलग अलग जगहों पे गिर जाती हैं भूमि पे। तो जहां जहां वो गिर जाती हैं वहां वहां पे एक शक्तिपीठ का निर्माण बाद में आचार्य गुरु लोग कर देते हैं। तो एक ऐसा शक्तिपीठ है शारदा शक्तिपीठ, जो अभी पीओके में। तो इस साल क्या हुआ, कुछ कश्मीरी पंडित साथ आए और जो साउथ से श्रृंगेरी मठ से जो मूर्ति भेजी गई उसका प्रतिष्ठापना वहां पे हुआ। तो हमारा सौभाग्य ये है कि आई वॉज देयर ऑन द डे 22 मार्च को, और वहां पे शारदा माता के आदेश के वजह से ही हम लोग आज बात कर रहे हैं। मैं बताता हूं उसके क्या होता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि शक्तिपीठ और भारत की जो भूमि है वो साक्षात शक्ति की ही भूमि है। यहाँ पे जो दिव्य, ऐसा कोई अदिव्य कुछ है नहीं, लेकिन जागृत दिव्य एनर्जी इस भूमि पे पड़ा हुआ है और हमको पता है कि इसका यूटिलाइजेशन, इसको कैसे उपयोगिता में लाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में या आपके जो पॉडकास्ट सुनते हैं देखते हैं वो उन्होंने भी किया होगा, एक पेपर को ना हम एक लेंस के उसमें रख के, मैग्नीफाइंग ग्लास, पेपर को जलाया होगा बचपन में, किया है ना? बिल्कुल। अच्छा, वो लेंस को हटा दो तब भी रोशनी थी, सूर्य की किरणें तब भी पड़ रही थी पेपर पे। It just magnifies the intensity. It focuses it on one point. Yes. तो एक जगह पे फोकस करके आप उसको पेपर को जला देते हो। तो ऐसे ही जो दिव्यता है वो पूरे संसार में है। ऐसा जैसे सूर्य का रश्मि हर जगह फैला हुआ है, वैसे ही भगवान का जो ग्रेस बोलो आप, जो भी बोलो, हर जगह फैला। ये जो शक्तिपीठ है और मंदिर है हमारे, वो उस फोकसिंग पॉइंट जैसा है, मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा, कि वहां पे वो केंद्रीकृत करके वहां से आपको आप तक पहुंचा देता है वो ताप या वो लाइट। दोनों है ना, ताप भी है और लाइट भी है। तो शक्तिपीठ साक्षात शक्ति के फोकल पॉइंट्स हैं। तो जब इस साल उस ग्रिड, एक ग्रिड बन जाता है ना, फिर एक एनर्जी ग्रिड बन जाता है, तो उस ग्रिड लाइन में थोड़ी सी तब्दीली हुई इस साल। तो बिकॉज ऑफ दैट जो आदेश वहां मिला, जो दर्शन हमको मिला, वो ये था कि भारत माता की भी एक कुंडलिनी सिस्टम है और भारत माता की भी एक सुषुम्ना नाड़ी है, और दिस इज 75 डिग्रीज ईस्ट टू 83 डिग्रीज ईस्ट लॉन्जिट्यूड। और आश्चर्य की बात यह है कि उसी पे हमारा इलाहाबाद मेरिडियन भी पड़ता है। जो भारत का जो टाइमलाइन है वो उसी सुषुम्ना नाड़ी में पड़ता है। और तो अगर वैसे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा आउट है, थोड़ा सा ईस्ट लगेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जिस भारत की बात हम कर रहे हैं उस भारत में बलूचिस्तान भी उस समय हुआ करता था, हिंगलाज माता भी हुआ करती थी, बांग्लादेश भी हुआ करता था, कैलाश भी हुआ करता था और लंका भी हुआ करता था। तो उसके जो सुषुम्ना नाड़ी है उसका दर्शन हुआ और आदेश ये मिला कि जैसे अभी हमको 3 अलग अलग कहानियों को मिलाना पड़ेगा तब भारतयान भी समझ में आएगा। पहले तो आपको क्रिया कुंडलिनी योग वो क्या है समझना पड़ेगा। दूसरा, आपको जो शक्ति और शक्ति के जो जितने तंत्र आगम शास्त्र हैं उनको समझना पड़ेगा, और वहां पे शिव पुराण में जो कहानी है सती की वो भी समझनी पड़ेगी। उसके बाद आपको रामायण समझना पड़ेगा, और ये रामायण और ये बाकी कुंडलिनी और शिव पुराण कैसे मिले हैं ये समझना। तो जैसे सती के अलग अलग टुकड़े हुए और भारत के पूरे भारतखंड में ये फैले हैं, उसको आप सोचिए कि हल के नीचे उसी शक्ति से सीता माता जागृत हो रही है।
भूमि से ही आ रही है। ये भारत की भूमि वही शक्ति जो अलग अलग पीठों में बैठी है, वो सहशरीर सीता बन के आई है रामायण, और उसी धरती में फिर समा जाती। तो जब हमने एक प्रोग्राम किया पिछले साल, काफी सालों से चल रहा है, पिछले साल उसका क्या कहें मैनिफेस्टेशन हुआ, दैट इज एक हमने प्रोजेक्ट चलाया रोम रोम रामायण, कि भारत के रोम रोम में रामायण कैसे छुपा हुआ। तो इसमें 880 प्लेसेस हमने आइडेंटिफाई किए रामायण के साथ। अब देखिए, राम जो है वो अवतार पुरुष है, वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उसी का अवतरण का मतलब ही है नीचे आना, द डिसेंट। तो कहाँ से आ रहे हैं? अगर भारत माता का अगर आप कुंडलिनी देखेंगे, हम आपको बाद में वो पिक्चर भी दे देंगे, तो आप ये देखेंगे कि कैलाश मानसरोवर जो है वो भारत की सहस्रार चक्र है भारत का, भारत माता का। तो वहां पे कौन बैठा है? वहां पे शिव बैठे हैं, और शिव शक्ति समेत बैठे, सहित बैठे। तो वहां से हमारे परंपरा में विष्णु के जितने अवतार हैं वो सब भैरव माने गए। जो 64 गेम चल रहा है शिव और शक्ति के बीच में, 64 भैरव और 64 अवतार यहाँ पे अवतरित हो रहे। तो अगर राम को भी हम उसी आयाम से, उसी नजरिए से, पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो भैरव कैलाश से उतर के आएंगे। अवतरण है ना, नीचे आ रहे हैं। तो कैलाश में तो वो और शिव एक ही हैं। फिर आपको पता होगा कि आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप दिव्य हैं, कि आप मानव रूपी हो गए हैं, तभी तो आज्ञा चक्र में आ गए हैं। लेकिन आपको ये ज्ञान तो रहेगा कि मैं दिव्य हूँ। तो ये पड़ता है नेपाल के बागेश्वर धाम, जो शक्तिपीठ है नेपाल में, वहाँ पे। और आप अगर मैप पे देखेंगे तो कैलाश से सीधे लाइन अगर आप खींचेंगे तो नेपाल में ये पॉइंट पड़ेगा, उसी लॉन्जिट्यूड पे। उससे थोड़ा नीचे उसी लॉन्जिट्यूड पे आपको अयोध्या मिलेगा, जिसको हम कहते हैं रुद्र ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि को पार करके ऊपर जाया जाता है। जैसे कुंडलिनी योग अगर आप करेंगे तो नीचे से ऊपर जाना होता है, क्योंकि हम सारे लोग भी पोटेंशियली अवतरित हैं। बट जैसे जो आप कह रहे हैं, ये एक लाइन में तो शायद नहीं है ना, वह अयोध्या तो और ईस्ट में है ऑफ कैलाश एंड कितना ईस्ट? अगर आप सुषुम्ना नाड़ी को मतलब लॉन्गिट्यूड तो मैच नहीं करेगा ना। देखिए, आप अगर आधे लॉन्जिट्यूड से ज्यादा फर्क है उसमें, तो बताइए मुझे कितना? आधे 0.5, उससे भी कम है शायद। अच्छा, तो उसी मतलब वो सारे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में, ऑलमोस्ट। अच्छा, उसके बाद फिर अयोध्या के बाद चित्रकूट में विशुद्धि चक्र है भारत माता का। और उसके बाद पड़ेगा आपको दंतेवाड़ा, जो हृदय भाग है भारत का। अच्छा। और उससे ही थोड़ा नीचे आपको पड़ेगा भद्राचलम के पास एक पर्णशाला है, भद्राचलम, जो अभी तेलंगाना में। तो वहाँ पे एक एक करके भी बोल सकता हूँ, ऐसे भी बोल सकता हूँ जैसे आप बोले। वहाँ पे सीता का अपहरण हुआ, वहाँ पे वो वैदेही बन जाती है, विदेह हो जाती हैं, राम से छूट जाती हैं, शिव से अपनी शक्ति निकल जाती है। तो बड़े कोशिश करके फिर पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो मणिपुर चक्र जो है वो श्रीशैलम में पड़ता है। श्रीशैलम और कैलाश सिर्फ 2 ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ, और कहीं नहीं। तो श्रीशैलम में मल्लिकार्जुना है, शिव ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में, और माता ब्रह्मराम्बा है शक्तिपीठ के रूप में, हमारी कुल देवी भी। तो उसी चक्र में पड़ता है हम्पी आज का, जो रामायण के समय का किष्किंधा है, और हनुमान जन्मभूमि भी है वो। तो उसी क्षेत्र में पड़ता है। अगर आप क्रिया कुंडलिनी योग को थोड़ा अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मणिपुर का चक्र, या मणिपुर तक जो भी पहुंच जाता है, वो पशु या वानर
का जन्म कभी नहीं लेता, उसके ऊपर सिर्फ मानव नर का ही जन्म है। ये गारंटी करता है आपको क्रिया कुंडलिनी योग। तो यहाँ पे अगर रामायण में आप देखें तो वहां पे कौन रहते हैं? वानर। वानर मतलब वाह नरा, क्या ये नर हैं कि नहीं है, क्या प्राणी है, व्हाट आर दे? तो ये डाउट में, उनका पोटेंशियल तो है लेकिन दे आर स्टिल एनिमल्स, पूरा ह्यूमन नहीं हुए। और ये कुछ लोग अभी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, वो एक ट्राइबल लोग थे। तो वाल्मीकि रामायण में आपको रेफरेंस मिलता है जब वाली स्वयं राम से पूछ रहा है कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है लेकिन आपने छुप के वार किया मुझ पे, चीटिंग किया आपने। तो राम जी कहते हैं कैसा चीटिंग, तुम तो वानर हो और ये शिकार का धर्म है कि छुप के वार करें। प्राणियों पे तो छुप के ही वार होता है कि जितना बड़ा धनुर्धर हो, इट डजंट मैटर। तो वहां पे राम जी एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि ये वानर है, ये मतलब शिकार कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको स्वादिष्ठान चक्र मिलता है जो मैसूर के चामुंडेश्वरी शक्तिपीठ में है। स्वादिष्ठान इज द ओरिजिनल सेंटर ऑफ भारत माता, या आपके बॉडी में अगर आप देखें तो वहां पे आपकी कुंडलिनी होनी चाहिए, बट होती नहीं है। वो स्लिप होकर के, क्योंकि जब हम प्रसव वेदना से गुजरते हैं, जब हमारी जन्म के समय बहुत सारा एनर्जी लगता है माता के लिए भी और शिशु के लिए, तो ये कुंडलिनी थक करके जो है वो मूलाधार में जाके बैठ जाती है। स्वादिष्ठान में होनी चाहिए वो, लेकिन मूलाधार में जाके तो इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। हाँ। मतलब हम्पी इधर है और मैसूर इधर है। हाँ, लेफ्ट। हाँ, जी थोड़ा टुवर्ड्स वेस्ट पड़ जाता है। क्योंकि वहां पे जो एनर्जेटिकली जहां पे होना चाहिए उससे ज्यादा स्लिप होकर के नीचे चली गई। तो उसके बीच मतलब स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र के बीच में एक और ग्रंथि पड़ती है विच इज कॉल्ड एज ब्रह्म ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि का मतलब होता है जिससे आपको ये एहसास मिलता है कि मैं प्रत्येक हूँ शिव से और इस ब्रह्मांड से मैं प्रत्येक हूँ। तो अगर आप रामायण में वो देखेंगे तो वहाँ पे उस जगह पे राम जी रामेश्वरम शिवलिंग का स्थापना कर रहे हैं और पूरे जगत को ये लग रहा है कि वो और शिव अलग है। अच्छा। और फिर मूलाधार चक्र में क्या होता है? मूलाधार चक्र में हम बड़े इंद्रियों के दास बन जाते हैं। तो जैसे ये क्या कहें, ऐश और आराम की जिंदगी चाहते हैं मोस्टली, जहाँ पे हर मानव है। वो सोने की लंका है और रावण उसका ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है कि वो जिसको कहते हैं जर जोरो जमीन, सबको चाहिए उसको। और लंका किसी और के भाई की उसने हड़प ली, पुष्पक विमान किसका है उसने चोरी कर लिया, सीता किसी और की पत्नी है उठा ले आया। तो वो इंद्रियों के उसमें फंसा हुआ है। तो वही मूलाधार की जिंदगी है। तो हम अभी भारत माता के कुंडलिनी जागृत करते हुए मूलाधार से सहस्रार तक कुंडलिनी को ले जाएंगे। यही है भारत यात्रा। तो ये क्यों करना है? तो ये आप ये भी बताइए, अभी जैसे बहुत लोगों को नहीं बताया कि भारत यात्रा है क्या, तो ये आपने बता दिया कि लॉजिक क्या है। हाँ। और आदेश है। तो आप एक यात्रा कर रहे हैं जो श्रीलंका से शुरू होगी और फिर भारत में आएगी और फिर इन्हीं जो हमने जो जगह मेंशन की हैं, रामेश्वरम, मैसूर, उसके बाद हम्पी और ऊपर तक जाते जाते अयोध्या से होते हुए नेपाल तक जाएंगे अभी। लेकिन हमने थोड़ा सा उसमें व्यत्यास ये किया है कि हम अयोध्या लास्ट में आएंगे। हम अच्छा। नेपाल जा करके काठमांडू भी जाएंगे। काठमांडू से बागेश्वर मतलब बागेश्वरी आएंगे, नेपालगंज, जहाँ पे हमारे गुरु भाई एक नाथ योगी ही नेपाल के राष्ट्र गुरु भी हैं, चंद्रनाथ जी। अच्छा। तो वही उसके महंत भी हैं। और वहाँ से फिर हम आएंगे अयोध्या लास्ट। और अयोध्या में हम हर ग्रंथि को खोल करके वहाँ पे एक लिंग की अलग अलग लिंग है उसकी स्थापना होती है। जैसे रामेश्वरम में
स्वयंभू लिंग का स्थापना, और उसके साथ एक राम दरबार भी करेंगे। तो शो कि कैसा होगा राम राज्य, राम पादुकाओं को रख करके एक दरबार अगर किया जाए तो कैसे होगा। तो वो इन 3 ग्रंथियों में भी दरबार भी लगेगा और लिंग का भी स्थापना होगा। और जैसे पर्णशाला है वो दूसरा ग्रंथि है जिसको कहते हैं हम विष्णु ग्रंथि। तो वहाँ पे बाणलिंग स्थापना होगा और दरबार भी लगेगा। फिर अयोध्या में इतरलिंग जिसको कहते हैं, जो रुद्र ग्रंथि खोल करके वहाँ पे तो 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का उद्घाटन होगा या उसका स्थापना। तो मंदिर हमने बना लिया, तब राम राज्य बनाएंगे। तो रामलला आए क्यों रहे हैं? राम राज्य के लिए तो आ रहे हैं। तो उसी समय हम रामेश्वरम से यात्रा शुरू करेंगे। उससे पहले जब मकर संक्रांति के दिन पूजा और कर्मकांड शुरू हो जाएगा अयोध्या में, उस समय हम श्रीलंका में मूलाधार चक्र का जागृतिकरण कर रहे हैं। तो मकर संक्रांति के दिन मूलाधार चक्र ओपन हो जाएगा, फिर भारत आएंगे हम 4-5 दिन में, और 22 तारीख को रामेश्वरम में स्वयंभू लिंग और दरबार का आयोजन किया है, उसको खत्म करते हुए यात्रा शुरू करेंगे बाइक्स पे। अच्छा। ये सारा जो भारत में है वो बाइक पे करना है, भारत और नेपाल में। अच्छा। श्रीलंका में भी बाय वी आर डूइंग बाय वाटर, बाय एयर एंड बाय रोड, क्योंकि जाने के टाइम पे हम जाएंगे बाय बोट। नागपट्टिनम से एक फेरी है जो हमको जाफना ले जाएगी, और जैसे राम जी ने क्रॉस किया था, बट दिस टाइम वी आर गोइंग विद पीस। इस बार हम चाह रहे हैं कि भारत माता की कुंडलिनी जागृत हो। पिछले बार जब राम जी गए थे तो युद्ध के लिए, इस बार हम शांति के लिए जा रहे हैं। और 14 जनवरी को शुरू हो रही है और खत्म कब होगी? ये खत्म होगी मार्च 8 तारीख महाशिवरात्रि के दिन। अच्छा, अयोध्या में। तो टोटल करीब 60। कैलाश नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ खुला भी नहीं होगा अभी। अच्छा। तो अगर माता और गुरु की कृपा रही तो 2024 में ही कैलाश भी कर लेंगे, नहीं तो जब भी सूक्त समय होगा तब, क्योंकि आपको पता है कि वो बड़ा इंटरनेशनल वो भी है। इस साल तो किसी भी भारतीय पासपोर्ट वाले को दर्शन नहीं मिला वहाँ पे 2023 इस साल। तो अगले साल होपफुली ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, और भारत माता की जो इच्छा है, गुरु की जो इच्छा है, तो इस जो पहला फेज है वो अयोध्या में इस बार हम दिस इज द यात्रा प्लान फॉर नाउ, जनवरी से मार्च तक का। उसका जब भी जैसे मौका मिलेगा तो दूसरा भी फेज हम अनाउंस कर देंगे, उसका भी कंप्लीशन हम करेंगे। तो ये तो बात हो गई, लेकिन जो इसमें मेरे को समझ में नहीं आया और जो मैंने पूछा भी नहीं, ये बताइए कि यहाँ पे आप नाथ योगी कैसे बने? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो वेदांत से भी अलग कहीं ना कहीं देखा जाता है नाथ संप्रदाय को। देखिए, आप यहाँ पे नॉर्थ इंडिया, ऑफ कोर्स साउथ में भी, हर जगह पे भी नाथ अभी जो दिख रहे हैं हमको वो नवनाथी या उससे रिलेटेड नाथ है। तो पहले तो हम समझेंगे कि ये नाथ संप्रदाय कहाँ से आता है, देन आई विल टेल यू हाउ आई गेट करेक्ट। जो स्वयं को समझ लेता है, और ये शैव ही है मोस्टली, और जो नाथ के पावर हाउस है या जहाँ से वो शक्ति लेते हैं, इसको आगम शास्त्र कहते हैं। आगम क्या है? आगम है शिव और शक्ति के बीच में संवाद। और ये बड़े लव टॉक हो रहा है ना, ये लवर्स के बीच में बातें हो रही है। तो वहां पे एक बच्चा है जिसको पानी में फेंक दिया गया, जो बाद में मत्स्येंद्र नाथ बनते हैं, वो सुन रहा है, और दूर बैठ के नंदी सुन रहे हैं। और ये सब अमरनाथ में, क्योंकि हम अभी कश्मीर त्रिका सिस्टम का ही वो कर रहे हैं, तो अमरनाथ में हो रहा है। तो वहां पे 2 कबूतर भी हैं जो सुन रहे हैं। तो इन आगम शास्त्र को लेकर के जो नाथ बन रहा है, जो शिव तक पहुंच रहा है, तो वही तो नाथ है।
तो आप देखिए जो मत्स्येंद्र को बाद में वो जो मत्स्य होता है उसको श्राप, अच्छा श्राप है ये कि आप मानव जन्म ले लीजिए और आप इन मानवों के बीच जाइए, इसका मतलब है कि आप जाके इनको सिखाइए। तो एक अच्छा श्राप होता है। तो उनके जो अनुयायी हैं वो नवनाती संप्रदाय जो हमको दिखता है, या बारापंथी बाद में बनते हैं। एक है नंदी भी, तो सुन रहे हैं ना ये सारी चीजें, तो नंदी भी बार बार अवतरित होते हैं और वो भी संप्रदाय अलग अलग चलाते हैं। जैसे कर्नाटका में अभी भी लिंगायत कम्युनिटी है जो बसवण्णा ने शुरू किया था। बसवण्णा दीवान भी थे, मतलब वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ कलचुरीस, और राजगुरु भी थे। बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है। और अच्छा, ये दोनों तो अपना अपना वो संप्रदाय कर गए, लेकिन ओरिजिनल रेसिपिएंट, जो ओरिजिनल श्रोता है आगम शास्त्र का, वो तो शक्ति है मां। तो शक्ति के माध्यम से भी शिव तत्व को पाने का उपाय है, और वो जो लिनिएज है उसको त्रिकानाथ कहते हैं, या कश्मीर शैविज्म अभी उसका नाम है, जहां पे ना शिव ना शक्ति ना मैं अलग है, हम तीनों ही एक हैं। ओके, तो ये 2017 के एंड में आई रिजाइन माई जॉब, और कर्नाटका में आप किसी से पूछ ले तो आई यूज टू डू अ डेली न्यूज प्रोग्राम, बिकॉज आई कम फ्रॉम मीडिया, आई एम जर्नलिस्ट, पूर्वाश्रम में। तो 2-2.5 साल तक नंबर 1 प्रोग्राम चल रहा था कन्नड़ा टेलीविजन। अच्छा। तो उस टाइम पे आदेश आया कि अभी आप टॉप पे हो, अभी आप रिजाइन करो और फुल टाइम अपना साधना समाप्त करो। समाप्त तो कभी होगा नहीं, मतलब कि आप आरंभ करो बेसिकली। हाँ, आप आरंभ तो हुआ था बहुत पहले ही, 91 में ही। तो 2018 में यह आया कि फुल टाइम, मतलब ये नहीं कि कुछ आप दुनियादारी भी करोगे। तो 2018 में फिर एक गुफा पकड़ी और चले गए हिमालय में, और ऑन एंड ऑफ जाना आना होता रहा, और एक तरीके से कोई प्रश्न नहीं बचा। तो 2019 में यही शंबाला में आदेश मिला कि नाथ संप्रदाय के जो त्रिक दर्शन है, देखिए, एक तो आप अपने आप से प्रश्न करिए कि 1200 साल पहले इस्लामिक इन्वेजन आने से पहले भारत में वो क्या था जो अभी नहीं है, बिल्कुल खत्म। मंदिर तो अभी भी है, मठ वगैरह अभी भी हैं, संप्रदाय परंपरा अभी भी है, लेकिन ऋषिकाएं नहीं। जो ऋषि सिस्टम है वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो जो कश्मीर शैविज्म या त्रिक दर्शन है, वहां पे सारे नाथ है लेकिन सारे ऋषि भी हैं, वेदांती भी हैं और आगम शास्त्र के पारंगत भी। तो इन दोनों को मिला करके जो नाथ संप्रदाय, ऋषि वाला संप्रदाय है, उसको रिवाइव करने का आदेश मिला। और दूसरा आप देखिए, नाथ संप्रदाय किसी एक जाति, किसी एक मत या किसी एक वर्ण का नहीं। दक्षिण में भी है, उत्तर में भी है। आपको जानकर के खुशी होगी कि अफगानिस्तान से लेकर के लाओस तक नाथ संप्रदाय का व्याप्ति है। ऊपर तिब्बत से लेकर के श्रीलंका से भी नीचे तक नाथ संप्रदाय फैला हुआ है। तो बेसिक चीजें तो वही हैं। नाथ शिव शक्ति को मिलाने वाला काम करता है, अंदर भी और बाहर भी। तो हमारे जो परंपरा है त्रिक में, हम अपने शक्ति को, आप पत्नी मान लीजिए, ऋषिका मान लीजिए, सह शरीर साथ में रखते हैं कि बाहर भी यूनियन होगा, योग बाहर भी होगा और अंदर भी होगा, ईड़ा पिंगला नाड़ियों का भी होगा। तो इस सिस्टम को, इसका दायित्व दे करके भेजा गया 2019। तो उसके बाद से फिर हम त्रिक दर्शन को सिखा भी रहे हैं और नाथ ऋषियों का दीक्षा भी कर रहे हैं। तो बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग, मतलब कि इट इज नेवर बीन वेरी पॉपुलर, लेकिन क्योंकि ऋषिकुल अभी बना रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं जो 8 साल की उम्र में आकर के ऋषिकुल ज्वाइन करेंगे, और ये
ऋषि ही बनने के लिए आ रहे हैं। अच्छा। ये कर्मकांड सीखने नहीं आ रहे हैं। ये संस्कृत तो है ही, बट ऐसा नहीं कि जाकर के फिर संस्कृत का क्या बोलते हैं अध्यापक बनेंगे या रिसर्च में जाएंगे, बट ये सत्य का आविष्कार मंत्र द्रष्टारा जिसको हम कहते हैं वही ऋषि। इतना तो हम कर सकते हैं, इतने हमारे पास टूल्स हैं। तो अभी कश्मीर में भी हम एक ऋषिकुल खोल रहे हैं, बेंगलोर में तो है ही हमारा, और कामेश्वर धाम में जो अपूर्ण रह गया था मार्च में, वो भी शायद भारतयान के बाद वहां पे भी स्टार्ट हो जाएगा। ये 3 तो अभी इट इज इन दी ऑफिंग। तो योग्यता पाई गई शंभाल्या में कि नाथ संप्रदाय या उस परंपरा को कोई सेवा दे सकता है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे डिप्यूट किया गया कि आप इसको नाथ ऋषियों का जो ऑर्डर था उसको रिवाइव करें, बिकॉज बाय इट्स वेरी नेचर त्रिक दर्शन में सन्यासी बन ही नहीं सकता कोई। ना ही नाथ, वैसे तो आपको पता होगा कि गोरक्षनाथ ने भी अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ को जो अभी मंगलुरु है, मंगलपुरी से स्त्रियों के बीच में जो लीला चल रही थी उनकी, उससे बचा के बाहर ले आए। तो ऐसा कोई बौद्ध मत में जैसा सन्यासी या ब्रह्मचर्य के ऊपर जोर है, वैसे सनातन हिंदू धर्म में नहीं। अगर आप विश्वामित्र जी की भी अगर स्टोरी आप पढ़ेंगे तो पहले वो शकुंतला को जन्म देते हैं, अप्सरा का नाम भूल रहा हूँ, और फिर जो दूसरी बार जब वो रंबा आती है तो क्रोधित होकर के, क्योंकि पहले का याद रहता है उनको, क्रोधित होकर के वो श्राप दे देते हैं रंबा। फिर इनको ख्याल आता है अरे मैं काम तो जीत गया लेकिन मैं क्रोध नहीं जीत पाया। फिर जाके और तपस्या करते हैं। तो ऋषि करते रहे, कभी गृहस्थ रहे, कभी अकेले रहे, कभी जंगलों में रहे, कभी शहर में रहे। तो जो ऋषि कल्चर है, जो ऋषि कुला है, उस कुल को वापस लाना जरूरी है। उस कुल को लाने के लिए जो व्यवस्था की जरूरत है वो राम राज्य है। सोचिए आप, स्वयं राम विष्णु के अवतार वनवास ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वन में जो ओरिजिनल वासी है वो तो ऋषि है ना। वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको बताती है कि वहां पे ट्राइबल्स रहते हैं और ट्राइबल कुछ हमसे कम है। जंगल के जो मूल निवासी हैं वो तो ऋषि मुनि है। नहीं सुना आपने स्टोरी की कोई फलाना राजा था, उसके 4 बच्चे थे, युवराज थे, उनको जंगल भेजा गया, गुरुकुल, फलाने ऋषि के पास सीखने। तो यही तो हमारा सिस्टम था ना कि आप वन में जाइए और प्रकृति के अनुकूल विद्याभ्यास करिए। तो इसको नहीं लाना है वापस। तो दिस इज दी सनातन हिंदू धर्म, दिस इज द सिस्टम जिसको चलाना है। तो ऋषियों को फिर से बसाने के लिए, वन को फिर से स्थापित करने के लिए, देखिए जो प्राकृतिक है वही सस्टेनेबल भी है। जो अप्राकृतिक है, जो अभी हम कर रहे हैं कंक्रीट जंगल्स, ये सस्टेनेबल नहीं। जैसे हम यहां दिल्ली आए तो सांस लेना मुश्किल पड़ रहा है। हमको ये प्रश्न पूछना होगा कि स्मार्ट सिटीज हम बना रहे हैं, स्मार्ट जंगल, स्मार्ट विलेजेस कब बनाएंगे? और स्मार्ट का मतलब जस्ट डिजिटल नहीं है। इसका मतलब है कि आप जैसे अगर रामायण में या फिर कोई भी भारत तत्व के शास्त्र में IKS जिसको कहते हैं उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मिनिमम 50% ऑफ किसी भी राज्य का लैंड वन होना चाहिए। उसी से तो ये सस्टेन हो रहा है। नगर तो तभी सस्टेन होगा जब वन होगा। और हमने जो ये गेटोफिकेशन कर दिया है ऑफ जंगल्स, आपने अगर ध्यान दिया है तो हम ये कह रहे हैं कि भैया जो यूपी में हमने नेशनल पार्क बनाया वहां के प्राणी वहीं रहेंगे और जो कर्नाटक में है वो वहीं रहेंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके जीन पूल इंटरमिक्सिंग जब बंद हो जाएगी, जैसे हाथी एलिफेंट कॉरिडोर्स वगैरह हुआ करते थे, वो जंगल में हाईवे बनाते थे, उसके पीछे पीछे पानी के तलाश में और प्राणियां आती थी, तो जीन भी मिक्स होता था।
कंटिन्यूस फॉरेस्ट हुआ करती थी। तो राम जी ये बार बार हमको दिखा रहे हैं रामायण में, ऊपर भारत के ऊपरी हिस्से से श्रीलंका तक जा रहे हैं, जंगल में जितने राक्षस हैं उनको मार रहे हैं। भूल गए हम। तो मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल बैलेंस एंड कनेक्शन ऑफ जंगल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने कजिन्स में ही शादी करते रहेंगे तो आपको पता है कि बीमारी बढ़ जाती है, और जो बच्चे इवन अब तो इतना प्रॉब्लम हो गया है। अभी डीएनए साइंटिस्ट हैं एक, उनसे बात हो रही थी और वो भी आए थे बात पे, तो उनसे बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि कास्ट विद इन कास्ट इटसेल्फ, क्योंकि कास्ट का भी साइज इतना बड़ा हो गया कि कई तो देशों जितने हो गए हैं, तो वो भी कास्ट के अंदर ही शादी करना भी एक नई बीमारियों को जन्म दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जीवन ही नहीं आगे बढ़ पाएगा। और हमने क्या किया है, हमने वही अब्राह्मणिक उसको ज्ञान कहें, पता नहीं क्या कहें, उसको लेकर के हमने जंगल्स को नेशनल पार्क्स, गेटवेज, मतलब जिसको उसको लॉक किया। तो कितने जनरेशन्स की बात है जब उनका भी जीन पूल खत्म हो जाएगा। नहीं, आई एग्री। दिल्ली से बेंगलोर बेटर है। तो लेकिन इसमें मैं, जैसे आप बता रहे थे कि राम राज्य का जो स्थापना की, आप जो कंसेप्ट बताया आपने, और चरण पादुकाएं रखी जाएंगी, कंसेप्ट नहीं है, आदेश है। आदेश है, बट एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि जिसमें चरण पादुकाएं रखी जाएंगी और राज जो होगा वो उनके नाम पे, श्री राम जी के नाम पे होगा। तो ये क्या एक कोइंसिडेंस है कि जो एक नाथ योगी ही अगले कुछ साल में वो संभव कर पा सकता है, या उसकी उस कगार पे शायद पहुंच रही हैं बातें कि नाथ योगी क्या शायद वो फैसिलिटेट करवाए वो सब चीज़ें। नहीं हो सकता है। देखिए, जैसे हमको आदेश मिला तो हम जस्ट वही आदेश का पालन कर रहे हैं। तो मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये थोड़ा सा वैसे बात बोल रहा था थोड़ा इम्पैक्ट के लिए, बट जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, देखिए ये तो है कि धर्म अपना जगह ढूंढ रहा है और उसको मिल भी जाएगा बहुत जल्दी। और ये जो हम भारतयान कर रहे हैं, हम देखिए, हम शक्ति क्या कहें, तीन तरीकों से हम देख सकते हैं शक्ति को। एक है इच्छा शक्ति, एक है ज्ञान शक्ति, और एक है क्रिया शक्ति। तो क्रिया तो कुंडलिनी जागरण का है। जैसे क्रिया करते जाएंगे उसके साथ नए नए ज्ञान भी उभरते जाएंगे। अब जनमानस में भारत माता की शक्ति उठ रही है राम राज्य के लिए, इतना तो जनमानस में पहुंच ही जाएगा, और आपके माध्यम से भी हम पहुंचा रहे हैं, है ना। तो जो राम भक्त हैं, जो भारत माता के सेवक हैं, जो धर्म के लिए, सनातन के लिए जिनका हृदय धड़कता है, वो अपने आप इस ज्ञान से जुड़ते जाएंगे। जब, ये मेरा अपना मानना है, ऑफ कोर्स ये तो आदेश जो भी आएगा, कि जब हम इस यात्रा को एक समाप्ति के अंत तक ले आएंगे, तो तब तक भारत माता अपनी इच्छा भी व्यक्त कर देगी, क्योंकि हम क्रिया कर ही रहे हैं, ज्ञान भी बाहर निकाल ही रहे हैं। तो जिसको हम चित्ती कहते हैं, भारत माता की एक चित्ती है, और क्योंकि जनमानस में ये पहुंच गया है ऑलरेडी, तो फिर उसका आदेश फिर से आएगा और सबको ही आएगा कि क्या करना है। और ये पूरा भारतयान इसीलिए है कि उसकी इच्छा हम लोग समझ पाए। तो जैसे कोई आपसे जुड़ना चाहता है, इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है, उसके लिए आप कुछ बताएंगे? जी, हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, bharatyana.com। मेरे ख्याल से भी बन गया है, रेडी है वो। तो एक तो हमारे साथ वो बाइक लेके पूरी यात्रा कर सकते हैं। बाइक खुद ही लाना पड़ेगा अपना, या अभी हम जो 21 नाथ ऋषि हैं, ऋषि और ऋषिकाएं हैं, हम तो अपना 21 लोगों का तो हमने व्यवस्था किया है, जो पूरा करेंगे 11,000 किलोमीटर। बाकी कोई पूरा करना चाहता है तो ये उसको अपना बाइक लाना पड़ेगा।
वी कैन टेक केयर ऑफ फूड, स्टे, जो भी है, और हम 108 लोगों को और इनवाइट करना चाहते हैं विथ देयर ओन कॉस्ट। वो अपना खर्चा करें और आए। इसके अलावा अगर कोई हमारे साथ उन जगहों पे जुड़ना चाहता है जहाँ पे शक्ति चक्र का जागरण है, या फिर ग्रंथियों को जो विच्छेदन है वहाँ पे आना चाहता है, दरबारी बन के जुड़ना चाहता है हमसे, तो वो भी कर सकता है। या कोई अपने, जैसे हमारा ये पूरा मैप और डेट्स के साथ पूरा प्लान वेबसाइट पे मिलेगा। जैसे सोचिए कि हम आपके शहर के थ्रू गुजर रहे हैं या वहाँ पे आ रहे हैं, और वहाँ पे कोई मंदिर में पूजा कराना चाहता है, या कोई छोटा सा पब्लिक मीटिंग, ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं हम हर जगह, तो उसके लिए अलग से एक टीम है जो डिसाइड कर रही है कि कहाँ कहाँ हमको रुकना है। तो कुछ कैपिटल सिटीज़ को हम कवर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम श्रीलंका से जब निकलेंगे तो पहले रामेश्वरम से पहले कन्याकुमारी भी पहुंचेंगे, और कन्याकुमारी में हम चाहते हैं कि तिरुवल्लवर, देखिए आप ये सोचिए कि तिरुवल्लवर को, जो तमिल संगम लिटरेचर बहुत बड़ा है भी, वो बहुत बड़े गुरु हैं, उनके बारे में सारे पूरे भारत को नहीं पता है। तो हम इस यात्रा के माध्यम से ये भी दिखाना चाहते हैं कि भारत अखंड है। तिरुवल्लवर वो भी सनातनी उतने ही हैं जितने अगस्त्य ऋषि हैं, या जितने भारद्वाज ऋषि हैं, या कोई दूसरा नाथ योगी या संप्रदाय। तो वहाँ पे भी हम जाएंगे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल में भी हम जाएंगे, लेकिन मेन शक्तिपीठ जो है कन्याकुमारी का, वहाँ पे भी जाएंगे। त्रिवेणी संगम से जल भी हम अभिषेक के लिए, क्योंकि पट्टाभिषेक करना है ना राम पादुकाओं का, तो वहाँ से जल भी हम अभिमंत्रित जल, जो देवी के सामने रख करके अभिमंत्रित होगा, वो जल भी लेंगे। तो ऐसे अलग अलग जो रूट पे पड़ते हैं, वहाँ पे अलग अलग मंदिरों में भी हम जाएंगे। तो उसका भी, वहाँ पे भी लोग आ सकते हैं या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर हमारे साथ 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन जितना वो चाहते हैं वो राइड भी कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो राइड नहीं करना चाहते हैं, जो गाड़ी में आना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो जॉइन अस इन देयर कार, जितना भी हो सकता है। आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगा, लेकिन जिसको कहते हैं स्क्विरल को क्या कहते हैं हिंदी में, गिलहरी। तो जैसे कहते हैं ना गिलहरी सेवा, जब वो सेतु बन रहा था, राम सेतु, तो गिलहरी छोटे छोटे अपने ना पत्थर जाके डाल रही थी। तो कोई ऐसे कि पूरा नहीं आ सकता हूँ मैं थोड़ा गिलहरी सेवा कर लूँगा, अगर वो करना चाहता है तो 1 दिन के लिए भी हमारे साथ या तो गाड़ी में या इसमें आ सकता है। और कोई हमारे वेबसाइट पे रजिस्टर कर ले तो हम उनको जो रिचुअल्स हैं, मतलब जो शक्ति केंद्रों में हो रहा है या ग्रंथि वाले जगह पे जो शिवलिंग स्थापन हो रहे हैं, उनका भी हम वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करा देंगे फॉर पीपल हु हैव रजिस्टर्ड। और सबसे लेकिन अपील ये है आपसे भी कि आप अपने घर के पास कोई नदी हो या पोखरा हो, कोई टैंक हो, कोई लेक हो, वहाँ का जल लें एक छोटा सा कलश में, और उसको अपने इष्ट देव के सामने रखें या कोई मंदिर में रख करके उसको अभिमंत्रित करें, और ये संकल्प लें कि इस जल को राम पादुकाओं के पट्टाभिषेक के लिए चढ़ना चाहिए वो जल, और वो फिर हमारे नियरेस्ट प्लेस, जो आपके शहर से जो नियरेस्ट प्लेस कलेक्शन पॉइंट होगा, हमारे साथ एक वाटर टैंकर, एक या शायद अधिक भी वाटर टैंकर भी चल रहा है। तो वो उसमें सारे अभिमंत्रित जल हम कलेक्ट करके फिर जब अयोध्या में आएंगे तो वहाँ पे पादुकाओं का फिर पट्टाभिषेक भी करेंगे। ये यमुना वाला जो फ्रोथ वाला पानी है वो भी चलेगा क्या? हाँ, फ्रॉथ वाला पानी नहीं चलेगा, लेकिन साफ पानी होना चाहिए। लेकिन ऐसे भी जगह क्या करें, हमारे ये तो यमुना जी में यही है। अगर राम राज्य होता तो ऐसे नहीं होता। नहीं, बिल्कुल, ये जो आपका कोशिश है ये बहुत सफल हो, इसकी कामना है। और जो भी लोग जुड़ना चाहें वेबसाइट पे जा सकते हैं और जुड़ सकते हैं इस मुहिम से। आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो आप चीज़ें बता रहे थे, क्योंकि हमारी एजुकेशन भी उस तरीके की हुई है और हमारा वो उस तरीके का माहौल भी नहीं है आजकल का। जो आप बता रहे थे कि जो ये एक्सपीरियंसेस हैं ये बहुत ही पर्सनल होते हैं, और
और हो सकता है कि कुछ लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं अलग अलग स्पिरिचुअल वो मैच कर जाएं, बट मोस्ट लाइकली कि हो सकता है कि ना भी करें। और जब आप वो सब बता रहे थे कि स्वर्ग ऐसा दिख रहा था, नर्क ऐसा दिख रहा था और ज्ञानगंज इस तरीके का है, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है जो भी आपने बताया, मुझे कोई विश्वास नहीं है उस पर। और बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं होगा, तो मेरे जैसे लोगों और जो उन सब एक्सपीरियंसेस को नहीं मानते हैं, नास्तिक नहीं है बट विश्वास नहीं होता है कि अच्छा ऐसा भी, मतलब क्योंकि वो कभी हमारे साथ ना तो कोशिश हुई है उस तरीके की, ना स्पिरिचुअली डेड पर्सन्स। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं है। देखिए, वो आप भी शिव ही हो, तो अगर आपको इसमें मजा आ रहा है कि इसमें यकीन नहीं है, इसमें भरोसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारा ये जानना है, मानना नहीं। वी डोंट बिलीव इन बिलीविंग। बिलीविंग का मतलब ही होता है एक सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ सेइंग कि मैं नहीं जानता। बिलीविंग का आप थोड़ा डीप में जाके सोचिए कि व्हाट डज इट मीन। आई बिलीव इन समथिंग का मतलब है आई डोंट नो अबाउट इट। मैं उस पर यकीन करना चाहता हूँ, जानता नहीं हूँ। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं जानता नहीं। मैं जानता हूँ इसलिए आपसे बता रहा हूँ कि हमारा पूरा जो दर्शन है वो कहता है कि शिव अपने ही मल में लौटते हैं। जैसे बच्चे नहीं होते बैठ के अपने ही मल में, सुसु में पच 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 खेलते रहते हैं, अपने ही टट्टी में लौट रहे होते हैं, बड़ा मजा आ रहा था। तो ये जो माया का जाल है ना, ये हमारा ही मल है, शिव का ही मल है। उसमें कोई लौट रहा है तो वो भी एक अवस्था है, मजा लीजिए। वाह, क्या मतलब इंसल्ट करने का बहुत बेहतरीन तरीका है। नहीं, अरे शिव जी का इंसल्ट नहीं करेंगे। नहीं, वो भी मजा है। अज्ञान नहीं, शिव जी का नहीं, हमारे जैसे लोगों का। आपने हमको तो आप में भी शिव दिखते हैं, इनमें भी शिव दिखते हैं, हर जगह तो आपका बड़प्पन है, इसको हम एक्सपीरियंसेस हैं। हाँ, हमको सत्य और कुछ है ही नहीं। शिव भी एक नाम है उस तत्व का जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। मैं कश्मीर में जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा, लेकिन शायद आज वो समय नहीं आया है अभी। बहुत जल्द शायद आ जाए तो हो सकता है कि, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इन्फ्लक्स हैं और आशाएं बहुत हैं लोगों को उस भूमि से, तो वहाँ पे कुछ हो और हमको फिर से बात करने का मौका मिले तो It will be an honor। मैं चाहूँगा कि आप आके हमारा भी ज्ञानवर्धन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे भी धारणाएं हैं जो शायद गलत हों उस भूमि के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में। क्योंकि डीप इनसाइड तो जैसा आपने कहा कि सब तो शिव हैं, तो आप तो उस तरीके से देखते हैं, तो क्या वहाँ पे कुछ बदलाव आता है पॉजिटिव, तो हम उस पर ज़रूर बहुत शीघ्र शायद बात करें। तो मिलते रहेंगे सर कह रहा हूँ फिर से मिलते रहेंगे। गुरुनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए, और आपको बेस्ट विशेस। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए और बात करने के लिए। शंभो राम।